बेटा अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2। इससे पहले 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी बेटा पहले इसको देख लें, क्योंकि इसका बड़ा रिलेशन है उसके साथ। जो टर्म्स उस एक्सरसाइज में यूज़ हुई हैं वो यहाँ पर भी यूज़ होंगी। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको पहले लाजमी वो देख लें। ओके, मिड टर्म ब्रेकिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके अंदर मौजूद है, तो बेटा वो लाजमी देख लें। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। जरा गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ी ही आसान तरीके से समझाऊंगा और बहुत क्लियर कंसेप्ट होगा, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त कि गौर से शौक़ से आप इसको देखना है, आपको इसके अंदर बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। जी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 4.2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका क्वेश्चन 1 के अंदर 6 पार्ट्स हैं। चलिए 1 बाय 1 को सॉल्व करते हैं। पहला आपके पास है 4x⁴ प्लस 81 y⁴। अच्छा, इसका मेन चीज़ क्या है? असल में मेन चीज़ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको उनको पहचान नहीं होती कि करना क्या है। 2 टर्म के अंदर आ जाए, 3 टर्म के अंदर आ जाए, 4 टर्म के अंदर आ जाए, उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये आपने मेरी बातें गौर से सुननी है। जब 2 टर्म्स हों, और देखिए 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और सेंटर में प्लस है, और आपके पास यहाँ पर जो है ना कोई फार्मूला नहीं बन रहा, a² माइनस b², कोई फार्मूला ऐसा नहीं बन रहा। ठीक है, फिर आपने इसको फार्मूला खुद से कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा, खुद से फार्मूला कंप्लीट करना है। अब ये देखिएगा कैसे फार्मूला कंप्लीट होगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ ना, मैंने यहाँ पर फार्मूले लिख दिए हैं यहाँ पर, कि इस पूरी एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज़ हो रहे हैं ना वो आप देखें सामने आपके लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको पास। पहले इनको इधर रीड कर लेते हैं, बाद में स्टार्ट करते हैं। उसमें 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, a² b² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। बस ये साइन ही चेंज होगा, या प्लस की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बाकी ये साइन तो सेम ही रहेंगे इनके। a² माइनस b² इसके अंदर एक दफ़ा प्लस कर दें, इनको a प्लस बी एक दफ़ा माइनस कर दें। ओके, ये आपने पढ़ा हुआ है। a प्लस बी का होल क्यूब, हाँ इसको आप देखें आपको a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म ये वाली है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप अंदर। ठीक है, देखें a³ पहले आ गया और ये b³ लास्ट में आप लिख देंगे। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट ऐसे होती है, इसकी क्यूब वाले टर्म में a³ और b³ एंड पर और स्टार्ट के अंदर होती है। ठीक है, अब सेंटर में ये दो आएंगी कैसे, 3ab को अंदर a से मल्टीप्लाई करें तो a और a क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ b वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 3ab को b से मल्टीप्लाई करें तो 3ab का स्क्वायर आ जाएगा, 3ab स्क्वायर आएगा। ये सेंटर में आएंगे दो टर्म में। ठीक है, तो फिलहाल इस एक्सरसाइज के अंदर फार्मूला ये सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ ना, ये वाला ये यूज़ होगा। ठीक है, इसकी दो फॉर्म, एक ये है ब्रैकेट के साथ है, एक विदाउट ब्रैकेट्स के साथ है। ठीक है, आपने इसको ये वाला याद कर लेना, ये वाला। ठीक है, ये वाला यूज़ होगा। इसका अगर यहाँ माइनस आता है तो तमाम साइन आपको देखें यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको जब ओपन करेंगे आप क्या करेंगे, a³ और ये b² टर्म लास्ट में अरेंज कर देंगे। ठीक है, इसको सेट कर दें। अब रह गया ये, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -3a² भी, ये आ गया -3a² भी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। और a वैसे 3 वैसे कैसे, a सिंगल टाइम है, b और b का स्क्वायर करें तो b² आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा a³ माइनस 3a² प्लस 3ab होल स्क्वायर माइनस b³। इसके अंदर देखिए प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं, या प्लस माइनस। ठीक है, ये आपने ये वाली फॉर्म याद रखनी इसकी, इसमें यूज़ होगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है a प्लस बी का होल क्यूब था, यहाँ पर यहाँ अलग अलग क्यूब है, सेपरेट इंडिविजुअल, ए का अलग क्यूब है, बी का अलग क्यूब है। इन दोनों में फ़र्क देखें, यहाँ a प्लस बी होल क्यूब है, यहाँ अलग अलग है, ए का अलग क्यूब है, बी का अलग क्यूब है। तो इसका फार्मूला होता है आपके पास a प्लस बी अलग ब्रैकेट में, और अगली ब्रैकेट में a² माइनस a और b को मल्टीप्लाई करें दोनों टर्मों को, और बाद में प्लस b का क्या लेने, स्क्वायर लेने। सेकंड टर्म का आप जो है ना स्क्वायर ले लेंगे। ओके, बाहर क्यूब है, अंदर क्या आ जाएगा, देखिए a का स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर आ गया, बाहर हालांकि क्यूब है। सेम इस अगर यहाँ माइनस साइन है तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेम ही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, a माइनस बी, और अंदर वाला ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। बाकी वही a² प्लस a मल्टीप्लाई b प्लस b²। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है, इनके अलावा कोई फार्मूला इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, ये 7 फार्मूलाज हैं, आपने एक बार याद कर लेना अच्छे तरीके से। इन 7 फार्मूलाज की हेल्प से हम पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। फैक्टराइज हमारे पास था, इसके अंदर 2 टर्म्स थी बेटा, आपको मैंने दिखाई थी अभी। ठीक है, मैं लिख लूँ पहले क्वेश्चन आपके पास है ना, ये था देखें आपको सामने बुक में मौजूद है। ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फैक्टराइज 4x⁴ प्लस 81⁴। चलिए इसको बेटा गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बड़ा आपको तो बेस होता है किसी भी क्वेश्चन चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, उसको बेटा गौर समझना होता है पास। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है 4x⁴ और प्लस 81 y⁴। ओके,
अच्छा, सबसे पहले आपने बेटा ये टू टर्म्स हैं, इनको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। इनकी स्क्वायर फॉर्म बनानी है, टू टर्म है इनकी स्क्वायर फॉर्म बनानी है। इसकी स्क्वायर फॉर्म क्या बन जाएगी बेटा, आपकी प्रैक्टिस के अंदर हो चुकी है। ये जगह टू, 4 को 2 लिखेंगे और एक्स की पावर है 4 है तो इसको 2 इंटू ऐसे 2 कर देंगे, होल में 2 चला जाएगा, एक 2 अंदर आ जाएगा। और 81 क्या होगा पास 9 और वाई की पावर 4 है तो वाई का स्क्वायर और ऊपर एक स्क्वायर ले जाएंगे। देखिए आपके पास मैंने इसको इन दोनों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना, पहला स्टेप ये है आपका, ठीक है। ओके, अब देखिए इसके अंदर आपने ए और बी मेंशन कर लिया आपके पास। आप अगर सर अपने ए और बी की फॉर्म में क्यों लिखा है इसका, इसकी एक वजह है। देखें हेयर आपने यहाँ मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर जो ना हेयर, हेयर ए जो आपने रखा ना ए, वो रखा आपके पास ये है 2x स्क्वायर और बी आपके पास यहाँ पर क्या है, ये बी है एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर। अब ए और बी की पहचान सुन लें, अंडर द स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंडर, इस स्क्वायर को मैं जो ना इस स्क्वायर को, ये जो वाला स्क्वायर आपके पास नजर आ रहा है, ये वाला स्क्वायर ऊपर, इसके अलावा नीचे देखें, स्क्वायर के अलावा नीचे 2x स्क्वायर ये ए होता है और इस स्क्वायर के नीचे जो कुछ है वो आपके पास बी होता है, ठीक है। स्क्वायर को छोड़ देना आपने, स्क्वायर के अलावा, तो आपके पास स्क्वायर को छुपा लें आप, तो बाकी 2x स्क्वायर आ गया, ये ए होता है आपके पास, यहाँ ए मैंने मेंशन कर दिया। और बी क्या होता है, यहाँ पर जो स्क्वायर के नीचे जहाँ सेकंड टर्म है वो क्या होता है आपके पास, वो बी होती है। आपने ए बी को यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको होने वाला है। चलो जी, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म देखिए सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब मैंने इसका फार्मूला कंप्लीट करना है, कौन से वाला, फर्स्ट वाला। क्या फार्मूला आपको, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पर लिख दूँ सामने आपके, चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना देखें, ये फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ पहले आपको ताकि आपको नज़र भी आए। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके सर ये कौन सा फार्मूला है बेटा, ये देखिए यही फार्मूला फर्स्ट का ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैंने लेफ्ट साइड को, ये है आपका लेफ्ट साइड से, इसको राइट पर कर दिया, राइट वाली को लेफ्ट पर कर दिया, ठीक है। आपको फार्मूले दोनों तरह से यूज़ करना आना चाहिए, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट। यही तो कमाल है स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स वही होता है हमेशा जिसको फार्मूले दोनों अप्लाई करनी, साइडें अप्लाई करनी आती हों, ठीक है। लेफ़्ट से राइट में चेंज करना, राइट से लेफ़्ट में चेंज करना, क्योंकि अलजेब्रा में बार बार इसकी ज़रूरत महसूस होती है। अब यहाँ पर मैंने देखो ये किया, आपके पास ये फार्मूला लिखा है यहाँ पर, वो जो ऊपर था अभी दिखाया है, ये वाली साइड इधर लिखी हुई थी, अब ये आ गई लेफ्ट साइड पर आ गई और ये राइट पर आ गई, इसकी एक वजह है। अब देखिए ये ए स्क्वायर आ गया आपके पास, ये बी स्क्वायर आ गया। अब फार्मूले में आपको और क्या चाहिए, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2ab चाहिए। सॉरी बेटा यहाँ पर मेरे फार्मूले में यहाँ मिस्टेक हो गया, ये है असल में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। मैंने यहाँ गलत लिखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखें फार्मूले में आपको देखो ए स्क्वायर भी है मौजूद है, बी स्क्वायर भी है, 2ab नहीं है, तो हमें 2ab अपनी तरफ से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2a, ये आपका ए है ना, ये एक्स स्क्वायर, सॉरी लिखेंगे 2x स्क्वायर, और बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है 9y स्क्वायर, ठीक है। 2ab आ गया आपके पास, ज़रा साफ करके लिखते हैं यहाँ पर, ये 2 ये आपका ए है। अब आपने जो चीज़ ऐड की है वही आपने क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है, तो ठीक है। मैथ का असूल है आपके पास, वो चीज़ आपने क्या करनी है यहाँ पर, माइनस करनी है। -2 यहाँ ए बी माइनस भी करेंगे, ए आपके पास क्या है, ए आपके पास ये ना 2x स्क्वायर है, ये देखिए ये एक्स ए है, तो यही चीज़ माइनस भी करेंगे। जो चीज़ ऐड की है 9y स्क्वायर, वो चीज़ ऐड भी करेंगे, वो चीज़ आपको करेंगे यहाँ पर ऐड भी करेंगे और वहाँ माइनस भी करेंगे, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि इक्वेशन का बैलेंस ख़राब ना हो, ठीक है। ये मैथ का असूल है आपके पास। अच्छा ये आपके पास आ गया 2ab, ए बी एक्स स्क्वायर है और बी आपके पास 9y स्क्वायर है, ये हमने चीज़ प्लस कर दिया, ये हमने माइनस कर दिया। अच्छा अब देखिए फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये ब्लैक कलर में यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक, ये आपके पास ए स्क्वायर टर्म भी आ गई, ये रही बी स्क्वायर टर्म ये वाली आ गई, 2ab ये आ गया। इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए बेटा ए लिखें, ए इसके अंदर क्या आपके पास, ये मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ, ये ए है आपके पास, ठीक है। आप लिखेंगे इक्वल टू, लिखेंगे ए, फिर प्लस, ये प्लस साइन आ गया, आगे बी है ना, बी कौन सी रकम है इसके अंदर, ये वाली है बी, ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया, बी 9y स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब आप कहेंगे सर ये टर्म रहेगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ऐसे ना 4 9 ज़ा 36, तो -36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा, ये 9 है असल में यहाँ पर, ठीक है। ज़रा आपको ज़रा और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ यहाँ पर जो ना, ये 9 है अपन, ये 9, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ ही आ गया आपको, ठीक है। ये टर्म ऐसे ही आ गया आपके पास। चलिए अगला स्टेप देखें, अब ये तो आपका स्क्वायर फॉर्म में है,
आप दरम्यान में माइनस आ गया, इसकी भी स्क्वायर फॉर्म बना लें आप। कैसे बनेगी स्क्वायर फॉर्म, जी देखिएगा ज़रा 1 मिनट। 2x² प्लस 9y² माइनस 36 होता है 6, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, वाई के ऊपर स्क्वायर है, तो एक्स वाई कैसे लिखिए, इनका स्क्वायर ऊपर आप इसको शिफ्ट कर दें यहाँ पर, ठीक है। अब ये बन गया 36 x² y² आ गया, स्क्वायर फॉर्म में आ गया 6xy आ गया, ठीक है। इसको भी स्क्वायर फॉर्म बना लिया। अब ये अगेन फार्मूला बन गया। ये सारे आप समझ लें कि सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, ये समझ ए है, और ये आपको समझ लें यहाँ पर ये बी है, तो ये बन गया a² माइनस b² माइनस b²। मैं लिख देता हूँ फार्मूला पहले आपको, ताकि याद रहे। यहाँ पर जो है ना, ये देखिए ये बन गया आपके पास फार्मूला, आपके पास ना a² माइनस b²। अभी हमने ऊपर देखा ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और a इंटू ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, ये दिखा देता हूँ आपको। ये वाला फार्मूला देखिए हमने यूज़ किया, a² माइनस b² a प्लस बी ए माइनस बी। चलिए बेटा फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। एक यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया a जी, पहले स्क्वायर के नीचे जो भी सारी रकम होती है वो ए है, मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख भी दिया ए आपका, ठीक है। ये सारा ए है, तो अब लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। एक दफ़ा इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, एक दफ़ा इनको आपस में माइनस कर देंगे। आसान अल्फाज में ये कह लें आप, ठीक है। चलो जी, माइनस एक दफ़ा हम करते हैं ए, यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल लें, 9y², ये ए हो गया, प्लस बी ये सारा आपको ना 6xy, और उसके बाद फिर आपने इनको क्या करना, आपस में माइनस कर देना, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस कर देना है। 2x² प्लस 9y², और माइनस आपने ये फार्मूले का माइनस आ गया, ये वाला माइनस, और ये सारा 6xy भी माइनस कर देना है। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक में उन्होंने अरेंज करके लिखा है कि प्रोडक्ट टर्म है ना, इसके अंदर xy मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेंटर में है और ये स्क्वायर वाली दोनों साइड पर है। आप ये भी कर देंगे, आंसर ठीक है, लेकिन आप इसको अरेंज करना चाहते हैं, अगेन अरेंज कर देंगे और लिखते हैं यहाँ पर 2x² और ये प्लस 6xy सेंटर में आ गया, और प्लस 9² एंड पर चला गया, ठीक है। यहाँ भी ऐसे करें आप, ये प्रोडक्ट टर्म है सेंटर में लिखते हैं आप 2x² प्लस माइनस 6xy और प्लस 9y²। ये बुक से आंसर मिलाने के लिए हमने ऐसा किया, यहाँ लिखते हैं आर से मिलाते हैं। अब यहाँ तक भी आप इसको छोड़ देते हैं तब भी आंसर ठीक है, यहाँ तक कर देंगे बुक से मिलाने के तब भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन था, इसके अंदर 2 फार्मूला यूज़ हुए हैं आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पर a² माइनस b² a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये बेटा आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। ज़रा पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है, सेकंड आपके पास बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए आपके ये है आपका साकी क्वेश्चन। अगेन आपके पास a⁴ प्लस 64 b⁴ है, पार्ट नंबर 2 बेटा आप देख सकते हैं बुक से अंदर, ठीक है। चलिए इन दोनों की पहले इसका पहला स्टेप है स्क्वायर फॉर्म बनाएं, ठीक है। a⁴ किसका स्क्वायर होता है, a2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। पावर 4 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया आप। 64 कितना होता है 8 लिखते हैं, और b⁴ है, इसको b² होल स्क्वायर लिख देंगे आप। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप दोबारा, ये दोनों टर्म मिल जाएंगे ना आपके पास, तो हमने इसको a² b² फॉर्म में लिख लिया। यहाँ मैंशन भी कर दें, आप लिख दें कि हेयर a इक्वल टू आपके पास क्या है a² है, मैंने कहा था स्क्वायर के नीचे जो भी होगा वो a होगा, और b आपके पास क्या होगा, सेकंड टर्म की स्क्वायर के नीचे जो भी टर्म है ये सारी यानी कि 8b स्क्वायर आपका b होगा, इसको मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। चलिए अब बेटा a² प्लस b² तो मौजूद है। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए फार्मूले में क्या चाहिए आपको 2ab। ये मैंने ग्रीन कलर से साथ साथ फार्मूला लिखे भी है दरम्यान में, ठीक है। आपको 2ab कंप्लीट करना है, तो आप लिखेंगे प्लस 2ab, ए ये रहा आपका स्क्वायर के नीचे, और b आपके पास ये रहा। लेकिन असूल मैथ का ये कि जो चीज़ आपने ऐड की है वो साथ क्या करनी पड़ती है, आपको माइनस भी करनी पड़ती है, ताकि इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। कोई आपसे पूछ रहा था कि क्यों करते हैं प्लस और माइनस, आपने बताना है कि मैथ का असूल है कि इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए आप एक दफ़ा जो चीज़ ऐड करते हैं वो आपस में माइनस भी करते हैं। चलिए बेटा ये ब्लैक कलर से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना, ये आपका ये a² b² प्लस 2ab फार्मूले की फॉर्म में है, तो आप जस्ट a लिखें, प्लस लिखें, b लिखें, ऊपर स्क्वायर बना दें, ठीक है। a क्या इसके अंदर a² है, a लिख दिया आपने, प्लस b लिखें, b आपके पास क्या 8b² है, और ऊपर क्या लिख दें स्क्वायर लिख दें। ये a प्लस b का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, माइनस ये कहाँ से आ गया, देखें इनको मल्टीप्लाई करें, 2 8 16 a² b² आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें रेड वाली को, ठीक है। तो आपका आ गया a² 16 a² माइनस b²। अब ये तो स्क्वायर फॉर्म में है, अब इसकी अगेन स्क्वायर फॉर्म बनाएं, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 4ab होल स्क्वायर आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या बन गया फार्मूला, फिर मैंने ग्रीन कलर से शो किया, देखिए a² माइनस b², ये सारा a आपके पास, ये पहला स्क्वायर ये ना आपका, इसके नीचे जो सारा है ना ये सारा, ये देखिए सर्कल जो कर रहा हूँ ये a है, और ये सारा आपका क्या है b है। तो a² माइनस b² क्या होता है आपके पास, एक दफ़ा इनको प्लस करते हैं, एक दफ़ा इनको माइनस करते हैं। जैसे बेटा आप देख रहे ये a, ये सारा एक दफ़ा a लिखा, प्लस b, ये b किया, फिर दोबारा फिर लिखा a, ये सारा a लिखा आपने, और माइनस b किया। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक से आंसर आपने मिलाने के लिए आपने
जो स्क्वायर टर्म है उनको साइड पर कर देना है, जो प्रोडक्ट में टर्म है ना जैसे ए बी में, इसको सेंटर में ले आना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 4ab और प्लस 8b स्क्वायर। ओके, यहाँ भी ऐसे करें, ए स्क्वायर और माइनस 4ab, इस 8b स्क्वायर को साइड पर ले जाए आप। ये आपका मर्जी है, यहाँ तक भी कर सकते हैं आप, यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, तो आपका 2 पार्ट्स हो गए हैं। थर्ड पार्ट बेटा इसका देखिएगा, इसको मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई हैं। अब आप कहेंगे सर 3 टर्म कैसे हल करते हैं? 3 टर्म के लिए हम क्या करते हैं बेटा, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है। आपको पिछली एक्सरसाइज में 4.1 में आप देखें, लेकिन यहाँ इसकी मिड टर्म ब्रेक हो नहीं रही, यहाँ इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। जब मिड टर्म ब्रेक ना हो तो आपने क्या करना है, फिर आपके पास जी इनको भी स्केयर की फॉर्म में लिखना है, इसी तरह जैसे अभी हमने फार्मूले कंप्लीट किया ना, a प्लस बी का होल स्केयर उस फॉर्म में लिख कर आना है। अब आपने यहाँ से टर्म में तलाश करनी है कि आपने, ये टर्म है आपका फर्स्ट टर्म है, और ये आपके पास सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ठीक है, अरेंज कर दिया मैंने इसको, ठीक है। एक वेरिएबल के साथ लिया, कांस्टेंट वन टर्म ले लिए। अब इसके अंदर से आपने इनको, इन दोनों को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये भी तो स्क्वायर फॉर्म बन सकती है ना, क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि सर इसकी भी स्क्वायर फॉर्म बनती है, इसकी भी स्क्वायर फॉर्म बनती है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में बनता है, तीनों स्क्वायर फॉर्म में आ सकते हैं। तो आपने इनको क्यों सिलेक्ट किया, ये क्यों नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है ना। हमने इन 2 का स्क्वायर फॉर्म बना रहे हैं, इसका क्यों नहीं किया, इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ अभी रफ का पेज पर करके आपको, ठीक है। पहले मैं यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको मैं रीज़न दूंगा इसकी, कि मैंने इसको क्यों, इसकी स्क्वायर फॉर्म क्यों नहीं लिखी। हालांकि ये तो 2x का होल स्क्वायर बन सकता है ना, बन सकते हैं ना आपका, ठीक है। तो बेटा इसको अभी फ़िलहाल ऐसे रहने दें आप, पहले अब इसको समझने वाले, ठीक है। चलिए इसकी स्क्वायर फॉर्म बनाए आप, ये हमने ए स्क्वायर बन गया आपका, प्लस इसकी स्क्वायर फॉर्म बनाए, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए था, +2 यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे, फिर -2 ए और बी लिखेंगे, और ये जो टर्म है ना, ये हमारे पास ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी, +4x² आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ए यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ मैं साथ साथ मेंशन भी करता हूँ, जैसे मैं ऊपर वाले को उसमें किया था हेयर, ए आपके पास क्या है, जो फर्स्ट स्क्वायर के नीचे है ना, फर्स्ट स्क्वायर के जो आपका ए है यानी कि x² है, और बी आपका यहाँ पर क्या है, बी, जो सेकंड स्क्वायर के नीचे वो आपका बी है, यानी कि बी इक्वल टू क्या आपके पास है, 4 है, ठीक है। आपके पास है, चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, इसको जो है यहाँ हम लिख रहे हैं 2ab तो लिख रहे हैं, ए तो लिख रहे हैं, कंप्लीट करने के लिए ए लिखा हमने, और यहाँ पर ये बी लिख दिया, यहाँ 2a लिख दिया यहाँ पर, और ये बी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थोड़ा सा मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जो मैंने ग्रीन कलर से पीछे भी लिखे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये a है आपके पास, प्लस b क्या है, 4 है, ऊपर क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये a प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन करें, 1 2 तीनों ये टर्म में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया मैंने आपको यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। देखिए a² b² प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फार्मूला मैं नहीं लिखा यहाँ पर, डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है आपको। अब फार्मूला आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब जाएगी ये टर्म रहेगी, 1 2 टर्म में रहेगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, 2 4 सा -8x² और +4x² एज इट इज़ आ गया बस, ठीक है। इनको सॉल्व करें, आपस जब माइनस करें कितना बना आपके पास, प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास x² + 4 होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को हट किया तो आपको बनेगा -4x²। अब ये तो स्क्वायर फॉर्म में, इसकी फिर स्क्वायर फॉर्म बनाएं आप, ये देखिए ये तो स्क्वायर फॉर्म में है ना आपके पास, x + 4 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x के ऊपर तो पहले स्क्वायर है और होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपके पास क्या है, ये a है, और ये आपके पास क्या है, b है, तो क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, लिख देता हूँ यहाँ पर फार्मूला, ठीक है। आपका यह क्या होता है, a² माइनस b², क्या होता है, एक दफ़ा इनको प्लस करते होते हैं और एक दफ़ा इनको माइनस करेंगे, ठीक है। आप क्या करें, ऐसे कर दें, आप एक दफ़ा इनको प्लस कर दें, यस, ये आपका सारा a है, x² + 4 और प्लस 2x कर दें, और उसके बाद इन्हीं को आपस में क्या कर दें, एक दफ़ा माइनस कर दें, ये a लिखा आपने, और ये माइनस का साइन ये वाला आ गया फार्मूले का, b ये टर्म है आपके पास 2x। अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चन को बेटा यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने अगर बुक से अरेंज करना है तब भी आपको यहाँ भी ये भी आंसर है, ठीक है, ये भी पूरे मार्क्स देगा आपको। आप इसको क्या करें, अरेंज करने के लिए पहले x², फिर ये वाला टर्म, और फिर प्लस कांस्टेंट टर्म एंड पर लिख दें आप, ठीक है। पहले x², फिर ये वेरिएबल वाली टर्म, और फिर एंड पर कांस्टेंट लिख दें आपके पास, ये आपका फाइनल आंसर इसका आ गया है। अच्छा, मैंने शुरू में आपको ये कहा था कि हमने ये भी तो स्क्वायर फॉर्म में बनता था और ये भी स्क्वायर फॉर्म बनती थी, ठीक है, तो 16 को साइड पर कर देते हैं आप, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये सूरत हाल हमारे पास जो ना क्या थी, इसको बेटा मैंने कहा था आपको मैं रफ पेज पे समझाऊंगा, इसको ज़रा से गौर से देखिए आपके कंसेप्ट के लिए बेटा, ठीक है, गौर से इसको बेटा देखिए आपके पास। अब देखिए फर्स्ट करें, हमारे पास ये टर्म है आपके पास, क्वेश्चन था आपके पास x⁴ + 4x² और +16, ठीक है।
हमने इसको अरेंज किया, इन दोनों की स्क्वायर फॉर्म बना लेते हैं, इन दोनों की बना लेते हैं। चलो मैं ब्लैक से करता हूँ, ज़रा आपको नज़र आएगा, ब्लैक से क्लियर नज़र आएगा ना। ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और प्लस 16 वैसे का वैसे आप लिखिए, ठीक है। अब इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपने 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर, अब ये देखिए 2ab माइनस 2ab और ये 16 प्लस 16 ऐसे का ऐसे लिखे आपने, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं कि हम इसका स्क्वायर लेते तो हमने फिर क्या सूरत हाल बननी थी। यहाँ 2ab, ए के आपके पास एक्स स्क्वायर है और बी आपके पास क्या यहाँ पर 2x है, यहाँ पर फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2x लिखेंगे। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट होगी ना आपका, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, a क्या एक्स स्क्वायर है, b इसमें क्या है 2x है, होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। बाकी इनको सॉल्व करें, माइनस 2 2 4 और x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 3 आ गया और प्लस 16 आ गया आपके पास, ठीक है। ये बन गया सूरत हाल। अब आप गौर से देखें, ये आपस में जमा माइनस नहीं हो रहे, क्योंकि हमें यहाँ पर तो a का स्क्वायर तो मिल गया, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, ऐसी टर्म चाहिए थी जो होल स्क्वायर की फॉर्म में आ सके। दोबारा सुने, यहाँ पर हमें ऐसी टर्म चाहिए होती है जो होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। अब ये तो दोनों आपस में प्लस माइनस ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना 2 2 4, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, एक्स की पावर क्या आ गया 3 आ गया, ऐसे हो गया ना आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन्हें आप अप्लाई करें फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल क्या होगी, इस तरह का फार्मूला नहीं बना, ऐसे नहीं बना जैसे ये बन जाता है ना। यहाँ पर ये देखिए माइनस के बाद यहाँ पर ये दोनों टर्म स्क्वायर में आनी चाहिए ना, दोनों टर्म में क्या आना चाहिए स्क्वायर में। लेकिन जब हमने इसको अरेंज किया, जब ऐसे किया कि हमने इन दोनों का स्क्वायर लिया, फर्स्ट 2 का स्क्वायर ले लिया, इसको ऐसे लिखा, तो यहाँ पर आके सूरत हाल ख़राब हो रही है कि ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं आ रहा, ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं आ रहा। तो आपने इसको क्या करना है, इस तरह अरेंज करना है कि ये वाली टर्म भी क्या बने, स्क्वायर फॉर्म में बने। आप देखिए ना हर क्वेश्चन में देखिए ये वाली टर्म देखिए यहाँ पर आके स्क्वायर फॉर्म में बनती है ना, बनती है ना, देखिए माइनस के साथ बनती है, स्क्वायर फॉर्म में बनती है ना। पर इसके अंदर देखिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख लें, ये 36 आ गया था माइनस के साथ और स्क्वायर फॉर्म में बनता था। लेकिन अगर हम ये रफ वाला पेज वाला काम करते हैं तो ये टर्म स्क्वायर फॉर्म में नहीं आती आपके पास, ठीक है। जब ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं आएगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट ही नहीं होगा। तो लिहाजा हमने ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले इसको और इसको, जैसे हमने यहाँ पर किया इस क्वेश्चन में, इन दोनों को अरेंज में पहले इन दोनों को लिख लेना है, इसको आपने एज इट इज़ चलाना है, ठीक है। इस तरह करने से क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पर आके आपको क्या मिल जाता है, देखिए माइनस आपके पास ये जो रकम आती है सारी की सारी वो क्या आती है, स्क्वायर फॉर्म में आ जाती है। अब आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है कि हमने क्यों इसको कैसे इसको साइड पर क्यों रखा था। अब अगर सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है बेटा, इसके अंदर प्रैक्टिस ही चलती है सारी, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस ही चलती है आपके पास कि आपको यहाँ पर आके अंदाज़ा हो जाता है प्रैक्टिस से कि मेरी कितनी प्रैक्टिस है कि मैंने कौन सी टर्म को यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। फोर्थ पार्ट बेटा तरफ आते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट के अंदर देखिए आप 1 2 3 टर्म्स आपके पास मौजूद हैं आपके पास। अब इनमें से आपने 2 टर्म सेलेक्ट करनी है जो स्क्वायर फॉर्म में आ सकें। कितनी टर्म सेलेक्ट करनी है, 2 टर्म सेलेक्ट करनी है जो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएं। अभी पिछले वाली सूरत हाल के अंदर हमने क्या किया था, देखिए इसमें तो तीनों टर्मों का स्क्वायर आ रहा था ना, इसका भी स्क्वायर बनता था, इसका भी स्क्वायर बनता था, इसका स्क्वायर बनता था। यहाँ चॉइस करना मुश्किल था, ठीक है। मैंने चॉइस का तरीका को बता दिया कि हमने इसको किस तरह चॉइस करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके काम ज़रा आसान हो गया आपके लिए। देखिए इन तीनों टर्मों में से 2 टर्में ऐसी हैं जिनका स्क्वायर फॉर्म बन जाती है, इसकी स्क्वायर फॉर्म बनती नहीं। देखिए इसे मैं साइड पर कर दिया इसको, ठीक है। ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, 14 किसका स्क्वायर होता है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई उलझन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपका यहाँ पर मसला था कि इसका तीनों का क्या बनता था, स्क्वायर फॉर्म बनती थी, इसकी भी स्क्वायर बनती थी, इसका भी स्क्वायर बनता था और इसका भी स्क्वायर बनता था। लिहाजा यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना थोड़ा आपने बड़े ध्यान से सिलेक्शन करना है। मैंने आपको सिलेक्शन करके दिखा दिया, ठीक है, कि हमने इसको और इसको पहले क्या सिलेक्ट करना है, इनको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, ये एज इट इज़ चलाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर नहीं बनेगा, जो मैंने पेज पर आपको दिखाया है। बहरहाल 3 टर्म है, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती आपके पास। तो मैंने कहा जब मिड टर्म ब्रेक ना हो तो आपने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देना यहाँ पर। चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पर ये 2 टर्म आपके पास है, ये है और ये हमने अरेंज कर लिया। ये टर्म वैसे कैसे लिख दिया आपके पास, इनकी दोनों की स्क्वायर फॉर्म बनाएं। एक्स स्क्वायर 4 क्या होता है, x2 का स्क्वायर होता है आपको, ठीक है। और 1 किसका होता है, 1 का स्क्वायर ही होता है। अब ये a मिल गया, b मिल गया, ये मैंने मेंशन भी कर दिया बिकॉज a बराबर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के और b यहाँ पर क्या इज इक्वल टू आपके पास है 1 के। ये आपकी सहूलत यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि a आपका क्या है, b आपका क्या है। आगे प्लस 2ab, ये चीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ आपने क्या करनी है, माइनस करनी है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 2ab वाला टर्म लाने के लिए, ये वाला टर्म लाने के लिए आपने 2ab ऐड करना है और ये चीज़ क्या करनी है आपने, माइनस करनी है। और ये कहाँ से आ गया, ये थर्ड टर्म ऐसे की ऐसे आ रही है आपको, ठीक है, ये रेड कलर वाली। अब ब्लैक कलर में देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा फार्मूला कंप्लीट है। कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर मुकम्मल तैयार है आपको, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो आप ए लिखें प्लस लिखें
बी लिखें, ऊपर स्केयर लगा दें। चलो ए लिखते हैं, ए लिखा हमने, प्लस लिखा, बी लिखा, ऊपर क्या लगा दिया, स्केयर लगा दिया। इनको सॉल्व कर लें, 2 वन ज़ा 2x स्केयर माइनस 14x स्केयर एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 2 और 16 14 2 और 14 16x स्केयर। इसकी देखो स्केयर फॉर्म बन गई ना, 4x स्केयर बन गई ना आपके पास, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमेशा क्या बननी चाहिए, माइनस के साथ स्केयर फॉर्म बननी चाहिए। पिछले सवाल में ये मसला हमारे पास हल नहीं हो रहा था जो मैंने रफ पेज पे समझाया है, लेकिन मैंने नोट्स को समझाया है उसके अंदर मैंने इसको ऐसे अरेंज किया था कि यहाँ जो टर्म आई थी उसका स्केयर बन रहा था। चलिए बेटा ये बन गया, इसकी स्केयर फॉर्म बनाएं, 16 होता है 14x का स्केयर। अब आपने देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला ये लिखा हुआ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप इसके अंदर क्या करें, इसको अप्लाई कर दें। ये सर आपका ए है और ये सर आपका रेड कलर वाला बी है। तो देखिए एक दफ़ा इन दोनों को प्लस करते होते हैं, एक दफ़ा इनको प्लस करते हैं, एक दफ़ा इनको माइनस करते हैं। ये हमने यार ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। अब इनको चाहें तो यहाँ पर आप स्कीम छोड़ सकते हैं, अगर चाहें तो बुक से मिलाने के लिए आपको अरेंज कर लें। अरेंज में क्या होता है आपके पास, एक्स स्क्र प्लस 4x कॉन्स्टेंट टर्म एंड पे ले जाते हैं आप, ठीक है। एक्स स्क्र माइनस 4x और प्लस 1 आपने एंड पे शिफ्ट कर देना है। ये आपका एक और पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है सेम इस तरह का पार्ट आ गया आपके पास। अब काम सारे बिल्कुल आसान से आते जा रहे हैं। देखिए आपके पास 1 2 3 टर्म आ गया आपका, ठीक है। अब मैंने कहा 3 टर्म है तो आपको उसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सर जस्ट 2 टर्म ऐसी तलाश करना है जो स्क्वायर फॉर्म में आ सकती हैं। वो ये स्क्वायर फॉर्म में बन सकती है या ये स्क्वायर फॉर्म में आ सकती है। ये स्क्वायर फॉर्म बन ही नहीं सकती, इसको मैंने साइड पर कर देना, ठीक है। इसकी स्क्वायर फॉर्म नहीं बनती। 30 किस नंबर का स्क्वायर होता है, चलो ये तो स्क्वायर फॉर्म में है एक्स वेरिएबल, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है 30, तो लिहाजा इसको साइड पर कर दें। जैसे ऊपर हमने माइनस 14 स्क्वायर को साइड पर कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ ये सूरत हाल वो ये वाली इस वाले क्वेश्चन वाली नहीं है कि यहाँ तो चॉइस थी ना आपके पास कि तीनों में से कौन सी सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर तो आपके पास है ही 2 टर्म जिसका स्क्वायर फॉर्म बन सकता है। चलिए बेटा इसको स्क्वायर फॉर्म में बुलाएं आप। एक्स पर होता है x2 का स्क्वायर होता है आपके पास, और 9x का होता है 3y का स्क्वायर होता है वो, ठीक है। अब रह जाए प्लस 2ab। अब हमने क्या करना है, 2ab ऐड करना है और 2ab क्या करना है, माइनस करना है। ये 2ab ऐड किया 2, अच्छा यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया a क्या है, a बराबर क्या के बाद देखिए फर्स्ट स्क्वायर के नीचे जो भी है वो a होता है, सेकंड स्क्वायर के नीचे जो होता है आपके पास क्या होता है, b होता है, ठीक है। आपके पास ये a b आपके पास आ गया। तो 2ab आपने ऐड करना है, 2ab आपने माइनस करना है, और ये माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये टर्म लास्ट वाली ऐसे कैसे आ जाएगा वो, ठीक है। अब ब्लैक कलर में यहाँ से लेकर यहाँ तो ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये मैंने फार्मूला सेंटर में लिखता जा रहा हूँ साथ साथ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए लिखें, ये आपका एक्स स्क्वायर है, प्लस लिखें, ये प्लस वाला लिखा आपने, प्लस बी लिखें, बी ये आपके पास है, होल स्क्वायर लिख दिया आप। अब ये कहाँ से आ गया 6x स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 3 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 30 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ कि आपको ये तो स्क्वायर फॉर्म में आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 और 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। आप इसको फिर स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा 6xy का स्क्वायर, क्योंकि इनके ऊपर पहले स्क्वायर है और 36 6xy 6 का स्क्वायर होता है। अब देखें यहाँ पर सेकंड टर्म भी स्क्वायर फॉर्म में आ गया। तो ये तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि यहाँ पर सेकंड टर्म भी किस में आनी चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में बननी चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला तैयार है यहाँ पर, ओके रेडी है ना। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें माइनस है, ये वाला क्या माइनस। अब इनको एक दफ़ा प्लस कर दें, एक दफ़ा इनको माइनस कर दें और अरेंज कर दें। देखिए एक दफ़ा इनको प्लस किया मैंने इन दोनों टर्म को फार्मूले के मुताबिक, ए बी को ऐड करना, एक दफ़ा इनको माइनस करना आपस में, ठीक है। तो ये इनको एक दफ़ा प्लस किया, एक दफ़ा यहाँ पर क्या माइनस किया। अब वही क्वेश्चन बुक से आंसर मिलाने के लिए आपने प्रोडक्ट टर्म सेंटर में लानी होती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6xy और 3y स्क्वायर ना भी लाएँ कोई हर्ज नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका इसका सेकेंड लास्ट पार्ट था जो है सॉल्व हो गया। इसका मतलब लास्ट पार्ट रह गया आपके पास जी, 3 आपका टर्म आ गए हैं। आपने यहाँ से 2 टर्म ऐसी तलाश करनी जो स्क्वायर फॉर्म में आ सकें। अब देखिए ये स्क्वायर फॉर्म बन सकती है और ये स्क्वायर फॉर्म बन सकती है, ठीक है। ये तो बन नहीं सकता स्क्वायर फॉर्म, से साइड पर करते हैं आप, ठीक है। तो तमाम क्वेश्चन में काम आसान है सेलेक्ट करना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम किसको रखें, सिवाय एक क्वेश्चन के। कौन से वाले के, दोबारा दिखाता हूँ आपको, इस वाले के, क्योंकि यहाँ पर चॉइस तीनों टर्म में ऐसी थी जिनका स्क्वायर बन सकता था, ठीक है। बाकी में ऐसी सूरत हाल नहीं है। इससे आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके पास, इस ये क्वेश्चन ये 4th पार्ट आया है, 5th पार्ट आया है या ये 6th पार्ट है, इनके अंदर चॉइस आसान है, ठीक है। इनके अंदर हैं 2 टर्में ही ऐसी हैं जिनका स्क्वायर फॉर्म बन सकती है। चलिए बड़ा अरेंज कर लिया मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है, ये वाई स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर होता है। हेयर मैंने मेंशन कर दिया, ए क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर है और बी आपके पास क्या है, बी आपके पास क्या है वाई स्क्वायर है, ओके। ये अपनी आसानी के लिए हम लिख लेते हैं। अब आपने प्लस 2ab ऐड करना है, 2ab माइनस भी करना है, 12 प्लस 2 यहाँ ए बी, ये ए लिखा आपने और बी लिखा, ऐड भी कर दिया, ये माइनस भी कर दिया, और ये माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया ब्लैक कलर में। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए कलर को यूज़ किया है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो आप लिखें a प्लस बी होल स्क्वायर, ए इसमें एक्स स्क्वायर है और बी इसमें वाई स्क्वायर है। अब ये कहाँ से आ गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, इनको हल करें आप, माइनस माइनस प्लस 2 और 7 9, तो माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें इसको आप स्क्वायर फॉर्म में लिखें,
ये तो स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी है, इनका स्क्वायर ऊपर ले जाए। 3 9 का स्क्वायर 3 होता है, 3xy होल स्क्वायर। ये मैंने कहा था इस क्वेश्चन की खूबी है, आप ब्यूटी है कि इसकी वैल्यू टर्म सेकंड टर्म हमेशा किस में आना चाहिए, होल स्क्वायर में आनी चाहिए, ठीक है, उसका होल स्क्वायर बनना चाहिए। अब बेटा ये फिर फार्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने फार्मूला लिखा नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला हर दफ़ा लिखना जरूरी नहीं होता, आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें। एक दफ़ा इन दोनों को प्लस कर दें, एक दफ़ा इन दोनों को देखिए प्लस कर दें, एक दफ़ा इन दोनों को माइनस कर दें। ये मैंने एक दफ़ा प्लस नहीं किया, अभी ये प्लस करना था यहाँ पर, ये प्लस कर दिया, और एक दफ़ा इन दोनों को यहाँ पर माइनस किया। अब इसको अरेंज करने बुक से आंसर मिलाने तक ये प्रोडक्ट में सेंटर में जाएँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को साइड पर कर दें, यहाँ एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर साइड पर कर दें, ये प्रोडक्ट में -3xy को सेंटर में कर दें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कुछ थोड़ी सी नई चीज़ आपके लिए आई है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये बड़े इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चन है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा यहाँ पर मैंने करेक्शन किया है, यहाँ पर देखिए 6 पार्ट के अंदर, यहाँ पर बुक के अंदर यहाँ पर आपके पास है 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आप लिख देंगे -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपने लिख लेना है, ठीक है। मैंने नोट्स के अंदर इसको करेक्शन करने के बाद इसका आंसर निकाला है, ठीक है। ये मिस्टेक है, फर्स्ट टाइम बुक आई है ज़रा, अभी प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हैं, सामने आएंगी। इसके अंदर देखें फैक्टराइज करना, आपने 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 और एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। हर एक के अंदर 1 2 3 4 है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है। खैर ये दोनों अलग टाइप के हैं, ये दोनों अलग टाइप के हैं, और ये दोनों भी अभी अलग टाइप के हैं, इनको बेटा करते हैं, लेकिन सबका तरीकाकार एक ही है। अब ये 4th फैक्टर हमने लिख ली यहाँ पर, देखिए। चलिए बेटा अब क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आ जाए। अब ये मैंने सामने हल करूँगा, इसको आपको बेटा ईजीली समझ आ जाएगा आपका। जी बेटा ये देखिएगा आपका। अब सबसे पहले आपने फैक्टर को अरेंज करना है, सबसे पहले फैक्टर को आपने अरेंज करना है बेटा, रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज कैसे करते होते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा सा रफर आपको दिखाता हूँ। देखिए रीअरेंज करने के 2 तरीके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब गौर से देख लीजिएगा, ज़रा सुनेगा। 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपने इनके कांस्टेंट लेने हैं, ये कांस्टेंट में 1 है, इसमें कांस्टेंट 2 है। इन दोनों फैक्टर का कांस्टेंट को ऐड करें आप, ये 1 + 2, और इधर ये 2 फैक्टर रहेगी, इनके कांस्टेंट ऐड करें 3 + 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस इक्वल आती है, नहीं आती। दिस इम्प्लाइज दैट 1 + 2 3 हो जाता है, और 3 + 4 7 होता है। ये तो इक्वल नहीं आ रहे आपस, ठीक है। आपने इनको छोड़ देना, ठीक है। इनका पेयर नहीं बन सकता। असल में आपको बताता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ, पेयर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आप यूँ करें, ये और ये इनके कांस्टेंट है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का, थर्ड फैक्टर का कांस्टेंट है, ये 1 और ये 3 और 2 और ये 4th वाले का ऐड करें। यहाँ करते हैं 1 + 3, आप ज़बान भी कर सकते हैं एक बार, और 2 + 4 2 + 4। दिस इम्प्लाइज दैट 1 और 3 कितना हो जाता है 4, और ये 2 और 4 6 होता है। ये भी इक्वल नहीं आ रहा है आपके पास, ठीक है। चलिए अब और कौन सा पेयर रह गया, अभी एक पेयर और रहता है। अब यूँ करें 1 और लास्ट को मिला दें, इनके कांस्टेंट को ऐड कर लें, यानी कि 1 + 4, और सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें 2 + 3। ये दिस इम्प्लाइज दैट 1 + 4 कितना होता है 5 = 4 2 + 3 = 5। यस ये इक्वल आ जाए आपको, ठीक है। इसका मतलब कि हमने इनको ऐसे अरेंज करना है कि फर्स्ट को 4 के साथ लिखना है और सेकंड को थर्ड के साथ लिखना है, ठीक है। ये देखिए ब्लैक कलर में वाले आपस में लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे तो इनको इकट्ठा कंबाइन करके लिखना है, और ये ग्रीन कलर वाले आपस में कंबाइन हो जाएंगे। मैंने पहले ही यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक से इनको अलग कर दिया है। तो बेटा ये क्राइटेरिया होता है आपके पास, ठीक है, इनको अरेंज करने का आपके पास, ठीक है। ये आपने क्राइटेरिया, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, सेकंड क्राइटेरिया भी इसका है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आएगा क्वेश्चन आपका इसका नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जब भी आएगा ना वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये समझ आ गया पास। आपने क्या करना है, इन पेयर्स के कांस्टेंट ये वाले लेने हैं, इनको ऐड करके देखना है। अगर इन दोनों के जिनके आपस में इक्वल आए थे ना, उनका आपने पेयर बना देना है। देखिए 1 और 4 ये पहला, और आपका ये आखिरी लास्ट वाला, इन दोनों के कांस्टेंट को ऐड किया और सेकंड और थर्ड को ऐड किया, तब यह इक्वल आ गया, ठीक है, कांस्टेंट। तो आपने इनको ऐसे अरेंज करना है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे बाकायदा ये बाय रीअरेंजिंग, क्या लिखेंगे आप, बाय लिख देंगे यहाँ पर बाय रीअरेंज, ARNG अरेंज, वी गेट। कैसे अरेंज करेंगे, अभी हमने इसको इसके साथ इनका कांस्टेंट का सम इक्वल आया था, यानी कि x + 1 और x + 4, और ये ग्रीन कलर वाले x + 2 और x + 3 आ जाएगा, और +1 ऐसे का इस चीज़ आ गया, ठीक है आपके पास। तो बेटा पहला स्टेप तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब मैंने रफ का पेज पे काम किया तो बस बानी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पेपर दो के आपने पेयर बना लेने हैं, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करना है, ये मैं ब्रैकेट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपने लाजमी ऐसे कर लेनी ब्रैकेट आसानी के लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x × x x², x को 4 से मल्टीप्लाई करें +4x, फिर +1 आ गया, 1 को x से मल्टीप्लाई करें x ही आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 ही आ जाएगा ब्रैकेट। इनको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें
एक्स स्क्र आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें एक्स को 3 से तो प्लस 3x आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करें प्लस 2x आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, और प्लस 1 एज इट इज़। ओके, इन्हें ऐड कर लें अंदर, एक्स स्क्र एक्स वाली एक्स में ऐड होगी, वो 4x और 1x कितने हो जाएंगे 5x, और प्लस 4 एज इट इज़, और एक्स स्क्र 3 और 2 5x प्लस 6 प्लस 1। अब आप ये सोचोगे हमने क्यों ऐसा काम किया है, इनको क्यों अरेंज करके मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मैं इसकी रीज़न आपको बताता हूँ। ऐसा करने के हमें क्या फ़ायदा होगा कि देखिए फर्स्ट टू टर्म एक जैसी नहीं आ गई दोनों के अंदर, ये फर्स्ट टू टर्म इसकी एक्स स्क्र प्लस 5 एक्स स्क्र प्लस 5, यहाँ से यहाँ देखिए गौर करें, ये देखिए है ना, दोनों टर्म एक जैसी आ गई, आपको यहाँ पर जो सेम आ गई ना। हम मकसद ये है कि ये लाजमी यहाँ पर सेम आएंगी और आनी भी चाहिए। ठीक है, हम यही तो यहाँ पर करना चाह रहे थे यहाँ पर। ठीक है, अब इनको अपने लेट कर लेना है, पुट कर लेना है, इनको पुट कर लेना इक्वल टू, आपने पुट करना है एक्स स्क्र जो सेम टर्म है ना 5x इक्वल टू वाई। अब आपने सर हम ये क्यों वाई को इक्वल क्यों लेट किया, असल में बेटा हम इस क्वेश्चन को क्या करें स्मार्ट फॉर्म में ला रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए कि जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी तो उसके हमें यहाँ पर इसको जो है इसको फैक्टराइज करना आसान होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आती है हम उसको मिड टर्म ब्रेक करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के बाद मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो उसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए इसके 3 टर्मों की जरूरत होती है। आपके पास यहाँ तो बहुत सारे टर्म थी ना, आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 है, इसलिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। चलिए जी, जहाँ पर एक्स स्क्र प्लस 5x है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या लिख देंगे y लिख देंगे, आगे प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 4, और ये आ जाएगा आपके पास y प्लस 6 प्लस 1 एज इट इज़ आपको। ठीक है, क्या किया मैंने इतनी जगह पर क्या लेट कर दिया y, तो y प्लस 4 आ गया, इतनी जगह पर क्या लेट कर दिया y, तो y प्लस 6 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में अगेन, y को y से मल्टीप्लाई करें वाई स्क्र, y को 6 से मल्टीप्लाई करें 6y, और y 4 को y से मल्टीप्लाई करें 4y, 4 को 6 से मल्टीप्लाई 4 24, और प्लस 1 एज इट इज़। अगेन हल करें वाई स्क्र, 6 और 10 6 और 4 10y, और प्लस 25। देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया आपके, वो आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपके पास। ठीक है, 3 टर्म्स के अंदर आ गया आपके पास। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। अब बेटा यहाँ पर सोर्स यार पता क्या है, आपने ईमानदारी के साथ एक्सरसाइज 4.1 देखनी है, उसके अंदर बड़ी डिटेल से 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा के मैंने आपको ये कंसेप्ट दिया है कि मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। बहरहाल यहाँ भी मैं आपसे जल्दी से समझाऊंगा यहाँ पर कि कैसे करना। उसके बाद देखें ये 25 है, इसको यहाँ कोफिशिएंट 1 है मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 25 आ जाएगा। इसके 2 ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं, मैंने कहा था उसको सर्कल में लिख लेना आपने। ठीक है, कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, उनको ऐड या प्लस कर ऐड या माइनस कर दो, ये सेंटर वाइड टर्म आ जाए 10 आ जाए। 1 से स्टार्ट करना होता है हमेशा, 1 मल्टीप्लाई 25, इन्हें ऐड करें तो 26 बनता है, इन्हें माइनस कर दो 24 बनता है, और 10 तो नहीं आ रहा। चलिए अब 2 पे देखें, 2 पे डिवाइड ही नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट में चला जाता है, 3 पे डिवाइड नहीं होता है, 4 पे डिवाइड नहीं होता है, 5 पे चले जाते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, क्या 5 मल्टीप्लाई 5 10 आते हैं, ऐड होने के बाद जैसे ऐड होने के 10 आए थे, इन्हें मल्टीप्लाई 25 आए थे, बिल्कुल आया था। इसका मतलब कि ये दो फैक्टर यहाँ पर हमारे बन सकते हैं। ठीक है, पास ये 2 फैक्टर यहाँ पर बनेंगे। अब प्लस 10 लाना है तो दोनों के साथ क्या लेंगे प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, ये सारा काम 4.1 में बड़ी डिटेल से किया हुआ है आपने। ठीक है, इसको बेटा दोबारा देख लेना आपने, एक्सरसाइज को मैं लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में एक्स स्क्र, अब 2 फैक्टर बनेंगे 5x, दोनों कंडीशन पूरी हो जाए, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस 25 आना चाहिए, इन्हें ऐड करें तो ये सेंटर वाइड टर्म आना चाहिए, तो साइन इनके साथ दोनों साथ प्लस लगाने पड़ेंगे, प्लस 5y और प्लस 25। फिर मैं क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ऐसे थे ना फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लें तो प्लस 5, इनमें क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 5 5 25। अगेन यहाँ पर स्टे करना आपने, क्यों स्टे करना है, अगर आपके पास कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम आती है तो आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक हैं। अगर कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आती तो हमने क्या करना है, आपने दोबारा फैक्टर तलाश पर गौर करना है कि कहीं आपसे मिस्टेक हो चुकी है। एक दफ़ा और कॉमन लें y प्लस 5, तो ये y प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा आपके पास y प्लस, ये सारा कॉमन लेने तो बाकी क्या बचा 5। ये दोनों फैक्टर बाई चांस सेम आ गए हैं। ठीक है, आप इनको क्या करते हैं होल स्क्वायर लिख दें, क्या लिख दें y प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाई चांस दोनों क्या आ गए सेम आ गए ना, एक जैसे आ सकते हैं आपके पास। अब आपने असल में क्या करना है, y की असल वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करनी है। क्यों रिटर्न करनी है, आपका क्वेश्चन किसके अंदर था वेरिएबल में, गौर से देखिए ऊपर सबसे पहले x वेरिएबल में था, किस में था देखिए वेरिएबल x में था, आपने लेट किया था उसको y के इक्वल, तो आपने बाद में y की ये ही वैल्यू यहाँ पर दोबारा रिटर्न कर देनी है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे पुट y इज इक्वल टू, क्या आपने लेट किया था y इज इक्वल टू ये था ना एक्स स्क्र प्लस 5x। अब जहाँ ये y है ना वहाँ पर पुट कर दें एक्स स्क्र प्लस 5, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर इक्वल के बाद एक्स स्क्र प्लस 5x, और ये प्लस 5 वैसे पहले से मौजूद है, ऊपर होल स्क्वायर आप लगा दें,
ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटा इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए मैंने कौन सा क्राइटेरिया बताया है, ये मैंने सामने रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये वाला, अभी मैं आगे भी करके दिखाता हूँ आपको, ये दोबारा रिपीट करते हैं। चलिए आप परेशान हो, इसको मैं दोबारा एक दफ़ा और रिपीट करूँगा कंप्लीट डिटेल के साथ, तो आगे इसको आप देखिएगा नेक्स्ट पार्ट। ये नेक्स्ट पार्ट ये देखिएगा। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे आप देखिए, आपने को वही तरीका यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ दोबारा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, ताकि जिस बच्चे को नहीं समझ आया वो दोबारा देख लेगा आपके पास। यस, आपने ये कांस्टेंट लेने हैं, ये पहले इन दोनों फैक्टर कांस्टेंट है। 2 और 7 कितना होता है, यहाँ लिखें आप 2 + 7, और बाकी ये है इन दोनों को देखें आप, जो है क्या बन जाएगा आपके पास -4 -1। क्या ये दोनों इक्वल आते हैं, 2 और 7 9 हो जाता है आपके पास, और ये आता है -5, ये तो इक्वल नहीं आता है आपके पास, ठीक है। इसका मतलब कि इन ये इसके साथ पेयर फॉर्म में सॉरी बेटा ये -7 है मेरा ख्याल है, ये -7 है, हाँ ये -7 है। अभी ये क्या आपके पास है, ये दोबारा देखिए एक बार ज़रा, ये आपके पास है 2 - 7, चलो ये देखिए 2 - 7, और इधर आपके पास है -4 -1। 2 - 7 -5 होता है, और ये -4 -1 -5 होता है। यस, दोनों इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब है कि ये तो पेयर ऑलरेडी बने बनाए आपके पास मिल गए, ठीक है। ये तो आपको फ़ायदा कर दिया उन्होंने। देखिए उन्होंने 2 - 7 आपका हमने हल किया तो -5 आ गया था, -4 -1 तो -5 आ गया। इसका मतलब कि ऑलरेडी ये क्या है, अरेंज फॉर्म में है। अब आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बड़ी सहूलत मिल गई आपको, ठीक है। आप बस डायरेक्ट स्टार्ट करें इसको हल करना। फिर चलिए बेटा हल करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। अरेंज फॉर्म में तो ऑलरेडी है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स आ जाएगा, एक्स को -7 से मल्टीप्लाई करें -7x आ जाएगा। फिर 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करें 2x आ जाएगा, प्लस माइनस 2 7 14 आ जाएगा। सेम यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया आप, एक्स को एक्स आ जाएगा, एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करें -x आ जाएगा, -4 को एक्स से मल्टीप्लाई करें -4x आ गया, माइनस प्लस 4 1 4 आ जाएगा, प्लस 17 एज इट इज़। अब एक्स की ऐसे कैसे ही, ये दोनों एक्स में है, प्लस -7 में से 2 माइनस करें तो -5x, बड़ी रकम का साइन आता है आपको पता, ठीक है। -14 एज इट इज़। एक्स स्क्र वैसे हुआ, इन दोनों को ऐड करें -1 x -4x, माइनस प्लस 4x और 1x, -5x प्लस 4 वैसे ही, प्लस 17। अब ऐसा करने का क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए 2 टर्म एक ऐसी नहीं आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी फर्स्ट 2 टर्म और इस ब्रैकेट की फर्स्ट 2 टर्म एक जैसी आ गई आपके पास ना। तो इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू y, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। इन दोनों को y लेट कर लेना आपने। अब यहाँ पर पुट करेंगे x² -5 इज इक्वल टू y। अब ये बनेगा y -14, देखिए y -14, ये बनेगा y + 4, और 17 आपका एज इट इज़ आ रहा है। इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करें। हम ये सारा काम क्यों करते हैं, ताकि हमें एक सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाए, छोटी क्वेश्चन बन जाए 3 टर्म के अंदर, ताकि मिड टर्म ब्रेक करके उसके फैक्टर बना लें। y को y से मल्टीप्लाई करें y², y को 4 से मल्टीप्लाई करें 4y, -14y को इससे मल्टीप्लाई करें -14y, माइनस प्लस माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई 56, प्लस 17 एज इट इज आपको, ठीक है। इसको ये प्लस माइनस -56 है, ये माइनस का है। y² माइनस, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -10y आ जाएगा, क्योंकि 14 में 10 गया 4 गया तो -10y होता है। इनमें प्लस माइनस माइनस करें तो 39 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप देखिए इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, वही ठीक है, वही तरीका आपके पास 4.1 वाला। अगर आपने कहा मैं बार बार, आप उसको लाजमी ट्राई कर ले, देख लें एक दफ़ा। ये -39 से यहाँ 1 को फ्रेंड 1 ने मल्टीप्लाई करें तो -39 आ गया। इसे सर्कल में लिखिए आप, 1 से स्टार्ट करें, 1 × 39, इनको ऐड करते हैं तो 3 नहीं, सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए, 10 नहीं आती। इन्हें ऐड करने से या माइनस करने से ये सेंटर वाला टर्म नहीं आती। चलिए इसके बाद हम 2 पर गए, 2 से डिवाइड होनी, 2 से डिवाइड ही नहीं होता, पॉइंट में चला जाता है, छोड़ दें आप। 3 से देखें, 3 13 39 होता है। यस, इन दोनों को ऐड करने से आप देखें बन जाता है आपके पास 16, इनको माइनस कर दो 10 आ जाता है। अब हमारा ये मसला हल हो रहा है यहाँ पर। अब -10 लाना है, यहाँ क्रिएटिव है, आप बड़ी रकम के साथ क्या लेंगे माइनस, इसके साथ क्या लेंगे प्लस। देखो प्लस माइनस माइनस, इनको जब हल करेंगे तो -10 आ जाएगा आपको, ठीक है। पहली कंडीशन ये पूरी हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करें, ये सर्कल वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए। प्लस माइनस माइनस 13 3 39, ये दोनों कंडीशन पूरी कर रही है ये वाले, तो हमारे इसका मतलब ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर ये बन जाएंगे, ठीक है, मीटर ब्रेक के हिसाब से। चलिए बेटा इनको लिख लें, जो मर्जी पहले लिख लें इन दोनों में से। y² इसको ब्रेक करना था ना, -+3y और -13y, ये दोनों फैक्टर यहाँ पर आ गए, और 39 माइनस का एज इट इज़। पहले 2 में कॉमन y कॉमन आ रहा है, तो y + 3 रह गया, इनमें माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है और 13 भी कॉमन आ रहा है। तो 13 जब कॉमन लिया तो यहाँ पर y रह गया, यहाँ पर माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये 39 को 13 में डिवाइड कर दो 3 आ जाएगा। यहाँ स्टे करना, अपने क्यों स्टे करना होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ये कॉमन लेगा बैक सेम आ रही है आपके पास, तो इसका मतलब आपके फैक्टर ये सही बन चुके हैं। अब y + 3 अगेन कॉमन लें तो यहाँ से y बचा आपके पास, माइनस यहाँ से क्या बचेगा 13, ओके। अब आप देखें आपके पास y + 3 y - 3 दो डिफरेंट फैक्टर आ गए यहाँ पर, ठीक है। अभी एक जैसे नहीं है, इनको होल स्केयर नहीं लिखना आपने, एक में प्लस है एक में माइनस है। अब इनकी आपने क्या करना है, y की वैल्यू रिटर्न करनी है, ये वाली, बिकॉज हमने यहाँ पर y लेट किया था ना, ये वाला x² - 5x, ये देखा, ये दोबारा जहाँ पर y है वहाँ पर x² - 5x और +3 वैसे के वैसे y के x² - 5x प्लस -3 एज इट इज़ लिख देंगे आप। तो ये आपका
एक और क्वेश्चन आपका पार्ट नंबर 2 हल हो गया है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट बुक के ऊपर मैंने आपको दिखाया था ना, आपके पास ये रहा, ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ये दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, इनमें फैक्टर बनाए थे, इसमें फैक्टर नहीं बने हुए हैं। इसके अंदर उन्होंने मल्टीप्लाई करके खुद ही दे दिया हमें, बल्कि एक स्टेप हमें हल करके दिया है। उन्होंने हमारा फ़ायदा कर दिया, एक स्टेप क्या हल करके देखा बेटा, ये देखिएगा, देखिए गौर से देखें आप। ये आपके पास फर्स्ट टू टर्म इसकी और इसकी फर्स्ट टू टर्म एक जैसी नहीं है, ये फर्स्ट टू टर्म और ये फर्स्ट टू टर्म एक जैसी है ना आपके पास। तो ये तो उन्होंने हमें फर्स्ट करो, ये हमें यहाँ तक उन्होंने हल करके दे दिया। ये ऊपर देखें ना ज़रा गौर से देखें, यहाँ तक 1 2 3, जब हम यहाँ तक ये खुद पहले अरेंज करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, उन्होंने हमें यहाँ तक हमें हल करके दे दिया है, ठीक है। ओके, ये तो हमारा हमें गिफ्ट मिल गया। बल्कि यहाँ से आगे अपने क्या करना है, ये सारा स्टेप आगे से ऐसे करना है, सारा स्टेप चीज़ चलाने, ठीक है, जो लेट करें बस, और आगे इस तरह मल्टीप्लाई करें और इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें। ओके, तो हमारा यहाँ पर कुछ काम उन्होंने हमारे यहाँ पर करके हमें पहले ऑलरेडी दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये लेट करें, यहाँ पर पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे आप, ये जो सेम है ना पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसके इक्वल टू क्या करेंगे, 2x² + 7x = y। तो ये बनेगा y + 3 इक्वल बनेगा y + 3, और ये बनेगा आपका y + 5 और +1 एज इट इज़, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करें, y और y² + 5y + 3y + 3 5 15 और +1 एज इट इज़, y² प्लस इन दोनों को ऐड करें 8y, इन दोनों को ऐड करें 16। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करें आप, ठीक है, ये आप स्क्वायर फॉर्म में गए, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 16 आ जाएगा, ये हमें सर्कल में कर लेना, ठीक है। इसके दो ऐसे फैक्टर तलाश करना है, ऐड या माइनस करें तो 8 आए, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो +16 आए। 1 से स्टार्ट करना हमेशा, 1 × 16, ऐड करें तो 17 बनते हैं, माइनस करें तो 15 बनता है, तो 8 नहीं आ रहा। 2 पर चले जाएँ, 2 × 8, इनको ऐड करें तो 10 बनता है, इनको माइनस करें तो 2 माइनस 6 बन जाता है, 8 अभी भी नहीं आ रहा। 3 के बाद 3 पे ये डिवाइड होता है, 4 पर चले जाएँ, 4 4 ज़ा है ना, 4 4 ज़ा 16 आपके पास, ऐसे ही ना, 4 4 ज़ा 16 आपके पास है ना यहाँ पर, जी रहा 4 4 ज़ा 16 आपके पास। तो इसका मेरा ख्याल है ये वही फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्हें ऐड करें तो +8 बन जाता है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, लेकिन 8 +8 लाने के दोनों के साथ साइन करना चाहिए प्लस। अब साइन के बाद आप इनको चेक किया करें दोनों कंडीशन, दोनों को ऐड करें तो +8 आ रहा है, दोनों को प्लस 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 और +16 आ रहा है। इसका तो ये हमारे फैक्टर रिक्वायर्ड फैक्टर ये दो ही हैं, ठीक है। इनको लिखें यहाँ पर y² + 4y और प्लस अगेन 4y और +16। पहले दोनों में कॉमन देखिए, y कॉमन आ रहा है, यहाँ पर y कॉमन है तो y + 4 + 4 कॉमन है तो y + 4। यहाँ आपने स्टे करना है क्योंकि 4 4 16 होता है कि दोनों फैक्टर सेम है, यस इसका फैक्टर सही है आपका। अगेन y + 4 कॉमन लें आप यहाँ पर, y + 4 कॉमन लें तो ये आएगा आपका y प्लस फिर ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये कॉमन चला गया बाहर। अब ये दोनों फैक्टर एक कैसे है कि इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे आप, क्या कर देंगे, y + 4 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर वाला वो आ गया, ठीक है, पिछले पेज पे भी आया था ऊपर। अब अपने y के यहाँ पर रिटर्न करनी है, y आपने क्या लेट किया ऊपर देखिए, ये यहाँ पर रिटर्न करते आप लिख देंगे बिकॉज y = आपके पास है 2x² + 7x। तो आपने इसको यहाँ पुट कर देना है क्योंकि आपका क्वेश्चन वेरिएबल x में था, तो आंसर भी वेरिएबल x में ही होना चाहिए। y के बाद लिख देंगे 2x² + 7x और ये +4 एज इट इज़, ऊपर होल स्क्वायर लिख देंगे आप। चलो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सेम ऐसे ही है जैसे ये पिछला क्वेश्चन नहीं आया था, यहाँ पर आपको ये वाला देखिए स्क्वायर फॉर्म में आ गया था, होल स्क्वायर आ गया था आपके पास, हमने y की वैल्यू पुट की और उसको ऐसी चीज़ छोड़ दिया। सेम इसका एक और पार्ट ऐसा ही है, वो मैंने पहले से सॉल्व करके यहाँ पर रख दिया ताकि आपका टाइम यहाँ पर सेव हो जाए। देखिए आपको कुछ काम तो पहले ही करा मिल गया, यहाँ पर कौन सा किया हुआ मिल गया आपके पास। ये देखिए इसके दोनों फैक्टर एक जैसे नहीं है, ये फर्स्ट टू फैक्टर ये देखिए कोर्स एक जैसे है ना आपके पास। जैसे इनको लेट करें y के इक्वल, आपने y के इक्वल लेट कर लेना है, तो ये आएगा y + 3, ये आएगा y + 5 आ जाएगा, y + 3 y + 5, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, y² 5y + 3y + 15 - 3 एक y², फिर 5 और y और 3y 8y, इन्हें प्लस माइनस करें तो 12 आ गया। अब +12 को 1 से हम पूछें तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो +12 ये आ गया बस, ये +12 आ गया। इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने, दो ऐसे फैक्टर तलाश करने, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, उन्हें ऐड या माइनस करें तो 8 आना चाहिए ना, मिड टर्म हमारी 8 आना चाहिए। 1 से स्टार्ट किया, 1 2 1 12 नहीं बनते, 2 6 12, यस दोनों को ऐड करें तो +8 आ जाता है, उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, लेकिन साइन दोनों के साथ क्या लेने पड़ेंगे, प्लस साइन, ठीक है, प्लस साइन लेंगे, +2 और +6, ये दो फैक्टर आपको बनते हैं, दो आपकी दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर y² + 2y + 6y, ये मिड टर्म ब्रेक होगी, +12y वैसे का वैसे, ठीक है। मिड टर्म पे इफेक्ट होता है, बाकी दोनों ऐसी चलती है ना। अब पहले दो में कॉमन y आ रहा है तो y + 2 आ गया, इन दोनों में कॉमन 6 आ रहा है तो 6 + 6 2 12 आ गया। यहाँ स्टे करेंगे, क्या ब्रैकेट सेम है कॉमन के बाद, यस सेम है, तो आप y + 2 अगेन कॉमन ले लेंगे, तो बाकी आपका y
यहाँ से y बचा, प्लस के बाद 6 बचेगा आपका। ओके, अब आपने यहाँ पर y की वैल्यू रिटर्न करनी है, क्योंकि आपने y क्या ऐड किया ऊपर देखिए ये ब्लू कलर से 3x² प्लस 5x, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया यहाँ पर, ठीक है। तो y के ऊपर लिखते हैं आप 3x² प्लस 5x प्लस 2, यहाँ भी लिखते हैं, दोनों ब्रैकेट में लिखते हैं आप 3x² प्लस 5x इक्वल टू प्लस 6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अभी भी इसके 2 पार्ट्स बाकी हैं। आप देखें फिर दोबारा वही स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ये रहा, कितने फैक्टर हैं यहाँ पर 1 2 3 4 है ना आपके पास, 4 फैक्टर आ गया आपका, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही आ गया जैसे यहाँ पर के क्वेश्चन में ये इसके अंदर थे, ये थे आपका, ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट में कहते हैं 1 2 3 4 फैक्टर थे, और क्वेश्चन ये 2 पार्ट में 1 2 3 4 फैक्टर थे आपका, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया अप्लाई किया था, यस वही बिल्कुल हम ऐड करते हैं कि कॉन्स्टेंट को ऐड करने के बाद जो इक्वल आते हैं उन्हें अरेंज करने से पहले इक्वल आते हैं तो उनको हम आपस में इकट्ठे लिख देंगे। चलिए जी, यहाँ पर बेटा अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये दोनों हैं, पहले इनको ऐड करते हैं। देखिए 1 + 2 और इधर आपके पास है 3 + 6, क्या ये इक्वल आ रहे हैं? नहीं, 1 + 2 3 होता है आपके पास, और 3 + 6 9 होता है, तो इक्वल नहीं आ रहे। चले हम और फैक्टर कहते हैं, अब इसको इसके साथ कंबाइन करते हैं, फर्स्ट और 3 को। ये 1 और 3 है, 1 और 3 लिखेंगे, 1 + 3, और ये 2 और ये 2 + 6, क्या ये इक्वल आ जाते हैं आपके पास? 1 और 3 4 होता है, और 6 और 2 आपके पास कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये भी इक्वल नहीं आ रहे। अब एक और फैक्टर भी पेयर बाकी है, 1 को इसके साथ मिलाएं, 4 के साथ, 1 और 6, 1 + 6, और ये 2 + 3, सेकंड और थर्ड आएगी ना, 2 + 3, क्या ये इक्वल आते हैं? 1 + 6 7 सॉरी, और ये आपका 2 + 5, अब भी इक्वल नहीं आ रहे। ओहो, यहाँ तो काम बड़ा ख़राब हो गया है, यहाँ तो कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है। हमने तीनों फैक्टर के पेयर बना के देखे हैं, ये कांस्टेंट को ऐड किया तो ऐड नहीं हो रहे। पिछले क्वेश्चन में ये मसला हल हो गया था, ठीक है। पिछले 2 फर्स्ट पार्ट के अंदर तो ये तीसरी कंडीशन हमने देखी थी, जहाँ पर इक्वल आ जाते थे हम उनको फैक्टर अरेंज कर देते थे, ठीक है, उन दोनों को कंबाइन लिखते थे। यहाँ तो ये ऐड करने से ऐसा नहीं हो रहा। आपको याद है जब मैंने फर्स्ट पार्ट किया था, मैंने कहा था कि आपके पास कि आप अपने यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, अगर ऐड करने से तीनों ही इक्वल नहीं आ रहे, अब आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है। क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी दूसरा ऑप्शन आपने मल्टीप्लाई का होता है। चलिए बेटा आपका देखिए, पहले इनकी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, पहले और पहले 2 को इनको कर दें, 1 × 2 इक्वल टू और 3 × 6, ये दिस इम्प्लाई दैट, क्या दे रिजल्ट बताया है? 1 2 = 2 इक्वल टू 3 6 = 18, क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नॉट इक्वल आ रहे हैं। चलें, कोई मसला नहीं। अब ये सेकंड ये वाले ये बनाए थे ना अपने, ये वाले देखिए 1 और 3 को, ये रहा 1 पहला और तीसरा फैक्टर है, 1 × 3 इक्वल टू, और ये 2 और 2 और ये 4 वाला, यानी कि 2 × 6, यहाँ से देखने बेशक आप, दिस इम्प्लाई दैट 1 3 = 3 इक्वल टू 2 6 = 12, इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अभी एक पेयर रहता है आपके पास, ठीक है, ये 1 और 6 वाला, और ये 1 और 4 वाला रहता है, यानी कि 1 × 6, और ये 2 और 3 वाला रहता है, 2 × 3, दिस इम्प्लाई दैट 1 6 = 6 इक्वल टू 2 3 = 6। यस, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास ये वाले फैक्टर हमने अरेंज करने हैं। कौन से? ये कब आए थे? जब 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, यानी कि इसको इसके साथ अरेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये अपना ये वाला, ये इसके साथ अटैच होगा और ये इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से दोनों साइडें क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो जब आपके पास एडिशन वाला यहाँ पर जो है ना ऑप्शन फेल हो जाए, आपने क्या अप्लाई करना है? फिर मल्टीपल वाला ऑप्शन अप्लाई करना है। ओके, फिर अच्छा, इसमें एक आपको मैं राज के बाद भी बताऊँगा अभी एंड पर जाके, जब सेकेंड पार्ट जब कर लेंगे ना, कि कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब एडिशन करते हैं, ठीक है। वैसे फिर आपको ना आपका टाइम सेव हो जाएगा, वो आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल ये बात को समझ आ गया ना। पहले 2 पार्ट में क्या था, एडिशन वाला सिलसिला हमने अप्लाई किया था, ठीक है। उनमें कहीं ना कहीं जाके जो है ना क्या था, कहीं ना कहीं जाके ये देखिए फर्स्ट 2 पार्ट के अंदर आपका ये वाला जो फर्स्ट 2 पार्ट है आपके पास है, ये वाला पार्ट, ये देखिए 1 + 4 5 आ गया था, 2 + 3 6 आ गया था, 2 + 3 5 आ गया था, ठीक है। जैसे सेकंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही कर लिया था। ये वाला आपके पास है ना, ये आपके पास ये पहले रेंज थी, इन दोनों को ऐड किया था -5 आ गया था, इन दोनों को ऐड किया तो -5 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एडिशन करने से हमारे पास तीनों साइडें इक्वल नहीं आ रही थी, पेयर अरेंज नहीं हो रहे थे, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए बेटा मल्टीप्लाई कर लिया आपके पास जी। अब सारा प्रोसेस वही स्टार्ट होएगा, जल्दी के साथ को स्टार्ट से करेंगे, जो स्पीड के साथ करेंगे। इसको बेटा वॉट से देखिएगा, आपके पास -3x² है जी। बेटा इनको अरेंज करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा बाय अरेंजिंग, बाय रीअरेंज लिखें, REARAN, बाय रीअरेंज वी गेट, ये इसको इसके साथ अरेंज करना है ना आपका, x + 6 इक्वल का साइन लगाएं यहाँ पर, और x + 2 और x + 3, और ये टर्म ऐसे कैसे आ गया -3x² आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मैंने कहा था इनको आपने ब्रैकेट फॉर्म ऐसे लिख लेना, इन दोनों को ब्रैकेट फॉर्म में लिख देना, इन दोनों की ब्रैकेट फॉर्म ले लें आप,
इन्हें मल्टीप्लाई करें, इसके करने से क्या फ़ायदा होगा, वही फर्स्ट टू टर्म में कैसे आ जाएंगे, बस सिंपल कहने का मकसद ये है। चलिए मल्टीप्लाई कर देने को आपको, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 1x, 1 तो लिख देते हैं, और 1 6 6, अगेन एक्स स्क्र प्लस 3x और प्लस 2x और प्लस 6 और माइनस 3x एज इट इज़ आ गया पर। अब देखिए, और एक्स स्क्र इस 6x और 7x और प्लस 6 एज इट इज़, एक्स स्क्र प्लस 5x और प्लस 6 माइनस 3x स्क्र। अब आपने सर फर्स्ट टू टर्म का कैसे आई नहीं, देखिए अभी और अरेंज कर लेंगे और इसको आप लिख दिया ऐसे कर दिया, एक्स स्क्र प्लस 6 और प्लस 7x, इससे यहाँ पर आप कर दिया पर एक्स स्क्र प्लस ये 6 और ये माइनस 5x साइड पर कर दें प्लस 5x, ठीक है। अब ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि ये देखिए टू टर्म एक जैसी होगी यहाँ पर, कौन कौन सी, ये देखिए ये एक्स स्क्र प्लस 6 एक्स प्लस 6 आ गई ना, इनको ऐड कर लेंगे, पुट कर लेंगे इक्वल टू वाई, एक्स स्क्र प्लस 6 इक्वल टू वाई कर लेंगे आपको, ठीक है ना। ये वाई कर लेना आपने यहाँ पर जो ना वाई करने के बाद इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर जो ना, मैं आंसर भी साथ साथ चेक करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो है यहाँ जाकर पास आ जाएगा, आपके पास आएगा वाई प्लस 7x, वाई प्लस 7x, और ये आएगा आपका वाई प्लस 5x, वाई प्लस 5x और माइनस 3x स्क्र, एस डी शुरू से चलता आ रहा है ये सब, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, चलिए मल्टीप्लाई करने से आपका क्या बनता है, यहाँ पे देखिए ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपका आ गया वाई स्क्र, इन्हें मल्टीप्लाई किया प्लस 5 और एक्स वाई, 5xy, इन्हें मल्टीप्लाई किया आपका 7xy आ जाएगा, देखो 7xy, गौर से देखिए ना यहाँ पर 7xy, और ये प्लस प्लस 7 5 35 और साथ x और x आ गया, x का स्क्वायर आएगा, और माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा वो, ठीक है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं यहाँ पर। वाई स्क्वायर, चलिए वाई स्क्वायर, ये 7x और 5x कितने x बन गए, 12xy, और ये इनको प्लस माइनस करता है आपका 32x स्क्वायर आ जाएगा, 32x स्क्वायर आएगा आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आप देखिए यहाँ पर जो ना इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये 32 प्लस का है, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्लस 32 आ जाएगा। इसके आपने दो फैक्टर ऐसे तलाश करने हैं, उनको ऐड करें तो ये 12xy है, ऐड या माइनस करें तो सॉरी ऐड या माइनस करें तो मल्टीप्लाई करें तो 32 आना चाहिए, ठीक है। वो क्या बनेगा आपके पास, 1 से स्टार्ट कर लें आप, 2 से स्टार्ट कर लें आप, 1 से स्टार्ट करते हैं 1 बाय 32, इन्हें ऐड करते हैं 33 बनता है, इन्हें माइनस करते हैं 31 बनता है, 12 तो नहीं आ रहा, 2 से स्टार्ट कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, इन्हें ऐड करें तो ये तो 18 या माइनस करते 14 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा, 3 पे डिवाइड नहीं होता है, 4 पर देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 8, हाँ इनको बेटा ऐड करें तो देखो 12 आ जाता है, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई 32 आता है, और प्लस 12 लाने के दोनों के साथ क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो फैक्टर यहाँ पर बनने वाले हैं, चलिए बनाते हैं यहाँ पर दो फैक्टर, वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xy और प्लस 32x स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन अब निकालें वाई स्क्वायर में, ठीक है। अब देखें आगे ज़रा मैं इसको पेज अटैच कर लूँ यहाँ पर, एक मिनट आपको यहाँ पर जो है ना, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पेज हमें यहाँ अटैच करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है हमारे पास पेज आगे ख़त्म हो रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पर जाना है, चलिए यहाँ पर ना, चलिए इन दोनों बेटा देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, वाई कॉमन आ रहा है, तो वाई प्लस ये जो 4x रह गया, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, और साथ क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, जरा ये और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर 8 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और साथ क्या कहाँ पर x भी कॉमन आ रहा है, 8x कॉमन आ रहा है, तो आपको जाएगा y प्लस यहाँ से 8 4 32 और 1x बाहर चला गया, 1x रह गया। अब ब्रैकेट के सेम है कॉमन लेने के बाद, है ना, दोनों सेम है, इसका तो हमारे फैक्टर सही बने हुए हैं। इनमें मजीद कॉमन लें आपका y प्लस 4x अगेन कॉमन लें, तो यहाँ से आ जाएगा आपको y प्लस 8x यहाँ पर बचेगा, यहाँ से 8x बचेगा, ओके। अब यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना होता है, याद है y की वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। y आपने क्या लेट किया ऊपर, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 6 आपको नजर आ रहा है ना, ये यहाँ पर पुट कर दें आप, तो आपका आंसर आ जाएगा यस 4x ही आएगा, ठीक है यार है। आप यहाँ पर लिखने के पुट y इज इक्वल टू, आपने जो y यहाँ पर लिखे ना एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 4y एक्स एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 8x एज इट इज़, ठीक है। आप इसको अपने यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अब अरेंज करना चाहते हैं बुक से आंसर मिलाने के लिए, आप अरेंज कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6 कॉन्स्टेंट एंड पे कर दें, और यहाँ पे ऐसे करें एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 6 एंड पे कर दें आपको, ठीक है। ये आंसर है। इसके बाद मैं इसको ज़रा मैं टैली कर लूँ आंसर, यस बिल्कुल बेटा आंसर यही है आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका ये पार्ट हल हो गया है। तो इसके अंदर आपने जो है
अरेंज करने वाला यहाँ पर मसला क्या था, मल्टीपल करने से इक्वल आते हैं जिनके कांस्टेंट, वो आपने ट्रिक यहाँ पर अप्लाई किया है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट अगला देखें। तो मैंने कहा था आपको एक राज के बाद बताऊँगा इसके एंड पर सीक्रेट, ठीक है, वो भी सुनना है, पहले ये क्वेश्चन कर लें। इसमें भी कुछ ऐसी सूरत हाल आ गई आपके पास, ठीक है, कैसे जी, इनको एडिशन करते हैं ना आप, देखो 1 + -1 तो 0 हो जाता है, और 2 + 2 -2 0 होता है, एडिशन तो ये 0 होते हैं, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इक्वल नहीं आ रहे हमारे पास, ठीक है। इन्हें भी मल्टीप्लाई वाला ये यहाँ पर तरीका अप्लाई करेंगे आप कैसे, देखो मैंने ये एरो का निशान लगाया इसके साथ कि पहला और थर्ड है, इनको अरेंज कर दिया, और सेकंड और 4 को अरेंज कर दिया। अब क्या फ़ायदा हुआ, देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 1 2 2 आता है ना, ये मैं करके यहाँ पर दिखाता हूँ आपको ना, देखिए 1 × 2, और ये -1 × -2, तो 1 2 2 माइनस प्लस 2 1 2 इक्वल आ रहा है ना, आपके पास एक आ गया। इसका मतलब हमें इसको यहाँ पर इसको फैक्टर ऐसे अरेंज करने हैं कि पहले को 3 के साथ अटैच करें और दूसरे को इसके साथ अटैच करें। चलिए अटैच कर लिया आपके पास, आप सारा काम बिल्कुल आसान है, स्पीड से करेंगे। ये हमने अरेंज कर लिया, अब इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, इन दोनों को, ये मैंने कहा था कि इनको ब्रैकेट बना लिया करें अपनी आसानी के लिए, ईजी करने के लिए, ये आसानी के लिए। x² + 2x + x और +2 1 2, x² -2x और -x प्लस 2x आ गया, ओके। x² 2x और 1x 3x हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज, x² इन दोनों को ऐड कर तो -3x हो गया, +2 आ गया। आप देखिए फिर उनको एक दफ़ा और अरेंज करें, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म में जैसी नहीं बनी, x² + 2 और +3x साइड पर कर दें। अभी पिछले सवाल में भी हमने काम किया था, x² + 2 कर दें, ये -3x साइड पर कर दें। अब ऐसे करने से फर्स्ट टू टर्म देखें कैसी होगी, फर्स्ट टू एक जैसी होगी, इन्हें पुट कर लें y के इक्वल, या जाएगा y + 3x, या जाएगा y - 3x आ जाएगा, और +5x एज इट इज आ रहा है पर। अच्छा, अब इनको फिर अगेन मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई करें y², y को इससे मल्टीप्लाई करें -3xy, 3x से मल्टीप्लाई करें तो +3xy, प्लस -9x², 9x² है यहाँ पर, क्या 9x² है, करेक्शन कर लें, +5x एज इट इज आपके पास, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया उसमें, और ये y² -9x² में से 5x माइनस करें, प्लस -9 में से 4 गया, 5 गया, तो 4x² आ गया आपको, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया a² - b², ये वाला फार्मूला बन गया ना, एक दफ़ा इनको प्लस करें, एक दफ़ा इनको माइनस करें। चलिए प्लस माइनस करते हैं, ये एक दफ़ा y + 2x आएगा, एक दफ़ा y - 2x आएगा। अब y की वैल्यू ऐसे में यहाँ पर रिटर्न करें, y आपने क्या ऐड किया था, x² + 2 ना, ये वाला, जहाँ जहाँ पर y वहाँ पर x² + 2, y के बाद x + 2 पुट कर दें। इनको अरेंज करने के लिए आप x² + 2x + 2 साइड पर कर दें, x² - 2x + 2 साइड पर कर दें आपका, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बताया था, लेकिन दो आखिरी पार्ट के अंदर मल्टीपल के लिहाज से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके पेयर अरेंज होते हैं आपका, ठीक है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर मतलब कि आपको एक राज के बाद बता दूँ, देखें गौर से देखें, बुक के अंदर बैठे हुए देखें, इन दो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने फैक्टर के अंदर इनको ऐड किया था ना, कांस्टेंट को ऐड किया, तो आपका मसला हल हो गया था, फैक्टर अरेंज हो गए थे। अच्छा, इनके एंड पे देखिए कांस्टेंट नंबर है 1 है और 17 है। अब ये थर्ड पार्ट में देखें, दो ये थर्ड पार्ट, ये आपको सॉरी ये तीसरा पोर्शन, ये तो हो गया आसानी के साथ, ये तो अरेंज था ऑलरेडी। अच्छा, ये वाला देखें जी, इसके अंदर एंड पे देखें आपके पास क्या है, वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, ये करेक्शन भी कर लेना भी, यहाँ पर आपके पास है +5, ये करेक्शन कर लें +5x, मैंने करेक्शन से ही क्वेश्चन हल किया, ठीक है। मिस प्रिंट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर प्रिंटिंग में मिसिंग था, यहाँ पर ये मिस्टेक है आपका, ठीक है, करेक्शन आपने कर लेनी है। अच्छा देखिए 1 2 3 4 फैक्टर यहाँ मल्टीपल किया था हमने, क्या किया था यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, तब यहाँ पर फैक्टर अरेंज हुए थे, यहाँ एडिशन करने से हुए थे। और मैंने आपको कहा था मैं सीक्रेट बताऊँगा, सीक्रेट क्या है, देखिए इनके फैक्टर के एंड पर कांस्टेंट नंबर है, 1 है 17 है, नेचुरल नंबर है, यहाँ वेरिएबल है, देखो यहाँ पर 3 - 3x² और +5x²। जब ये वेरिएबल हो ना आपके पास यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर यहाँ के कांस्टेंट नंबर ना हो, फिर आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है। ये राज की बात से बताया गया कि यही चीज़ एग्जाम्पल में ये अप्लाई की उन्होंने, ठीक है। तो जहाँ पर 1 आए ना आपको फैक्टर के साथ, तब आपने एडिशन करनी है, जब आपके पास एडिशन से आपके फैक्टर अरेंज हो जाएंगे। जब आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आ रहे यहाँ पर जो ना, तब यहाँ वेरिएबल आ रहा है, जैसे ये आ रहा है 3x के रहा है 5x के रहा है, तब इनको मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस आप अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना, ये आपने याद रहेगा ना। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बात थी, मेरे जहन में आई थी, मैंने आपको बता दी ताकि आपको और आसान हो जाए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, फैक्टराइज 1 2 3 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, हर एक में 4 टर्म है। यहाँ करेक्शन कर लें, यहाँ पर +18x² है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कर दिए बुक के ऊपर भी, और यहाँ नोट्स के अंदर भी कर दिया, आपको इसको कर लेना है। अच्छा बेटा 4 टर्म हो तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यस आपको याद है, हमने इनके पेयर अरेंज करने हैं, 2 2 का पेयर बनाना है, 2 2 का, और में कॉमन लेना है, ठीक है। आपने अरेंज करने के लिए आप पहली और दूसरी को, तीसरी और चौथी को अरेंज कर लें। अगर ऐसे नहीं अरेंज नहीं होता आपके पास, फर्स्ट और थर्ड को अरेंज कर लें, 2 और 4 को कर लें। फिर 1 को ऐसे नहीं अरेंज होता तो 1 और 4 को कर लें, और 2 और
सेकंड को कर लें, सेकंड और थर्ड को कर लें। लेकिन यहाँ सूरत यार बड़ी ख़राब होने वाली है। क्या? आपने हर तरह से इनको अरेंज करके देख लेना है, आपके किसी तरह भी फैक्टर नहीं बनेंगे। मसलन मैं यहाँ पर देखो आपको दिखाता हूँ, रफ तरीके मैं करके दिखाता हूँ, 1 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत देखिए यहाँ पर जो है ना, फ़र्ज़ करें हम ये है आपके पास है 8x क्यूब है और प्लस 12x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 1 है। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन क्या आता है 8x, इसमें कॉमन 4 आ रहा है कॉमन, और x स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा आपके पास 2x आ जाएगा और प्लस इनमें से 4 3 12 और x स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। इसमें से आप अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये तो ज़रा 1 कॉमन आ रहा है, तो 6x प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें हमने इनको कॉमन लिया है, इन दोनों को पेयर बनाए, तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। चलें अब यूँ करें, आप पहली और तीसरी को मिला लें, थर्ड को मिला लें और 2 और इसको मिला लें, तब भी आप करेंगे तब भी ये ब्रैकेट सेम नहीं आएंगी कॉमन लेने के बाद। अब फिर आप तीसरा पेयर ये बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को मिला लें, सेकंड और थर्ड को मिला लें, आप ये काम करेंगे तब भी ब्रैकेट सेम नहीं आएंगी। यानी कि यहाँ पर आपने पूरा अपना जोर लगा लिया है कि किस तरह आपने पेयर को अरेंज करने के बाद देखा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, ठीक है, ब्रैकेट सेम नहीं आ रही। बात सुने, जब 4 टर्म हो ना 4 टर्म हो, तो आपने क्या करना होता है, उनको अरेंज करते हैं, ऐसे अरेंज करें कि कॉमन लेने के बाद आपकी ब्रैकेट क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब हमने यहाँ पर पूरी ट्राई कर ली, देखो मैंने सामने की ना आपके, आप भी ट्राई करें, तो किसी भी तरह से ब्रैकेट सेम नहीं आ रही। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो तब बेटा आपने फैक्टराइजेशन एक और तरीके से करनी है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। उसका तरीकाकार क्या है वो आप सुन लें, आप गौर से, ठीक है, वो देख लें आप, ठीक है जी। आपने इन 4 टर्म के अंदर 2 टर्म में लाजमी ऐसी होंगी जिनका जो कि क्यूब बनता होगा, क्या बनता होगा, उनका क्यूब बनता होगा। फिर दोबारा सुन लें, बड़ी की पॉइंट बता रहा हूँ आपको, बड़ी राज की बात। जब आपके पास 4 टर्म हो रही हो, पेयर वगैरह ना बन रहे हो आपके पास, ठीक है, अरेंज ना हो रहे, अरेंज होने के बाद आपने क्या करना है, इनके अंदर 2 ऐसी टर्में तलाश करनी है जिनकी स्क्वायर फॉर्म, जिनकी क्यूब के फॉर्म में वो बन जाएँ। अब वो क्यूब के फॉर्म में कौन कौन सी टर्में है ज़रा देखिएगा यहाँ पर, 1 मिनट में पेंसिल उठाओ, यहाँ पर देखें। एक तो ये क्यूब फॉर्म में बन सकता है आपके पास, ठीक है ना। कैसे बनेगा क्यूब की फॉर्म में, देखो ये बनेगा आपके पास, बन जाएगा 2x³ बन जाएगी, ठीक है। और ये भी क्यूब फॉर्म में बनती, इसका भी क्यूब नहीं बनता, और इसका क्यूब बन जाएगा, इसको अपने एंड पे लिख देना है +1 का क्यूब। पहले तो ये काम करना अपने, इधर भी क्यूब ले लेना है, इस टर्म का क्यूब बनता है। ऐसी 2 टर्म में लास्ट बनी है जिनका क्यूब बन जाए। ओके, बन गया। बड़ा ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा आप इंजॉय करेंगे, इसको ज़रा समझिएगा गौर से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको ये आ गया। अब बेटा यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ, समझना कि मैं फार्मूला कौन सा अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले फार्मूला कितने यहाँ पर है, एक फार्मूला आपका पहले मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था स्टार्ट के अंदर, मैं ज़रा दोबारा दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको जो है, ये वाला फार्मूला आपको है इनमें, ये देखिए, ये a + b का होल क्यूब, ये देखिए आपको मैंने कहा इसकी सेकंड फॉर्म याद कर लें, बाद में हम यूज़ करेंगे ये वाली a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। और जब माइनस के साथ आएगा तो a प्लस माइनस फार्मूला ये आपके पास प्लस माइनस चलेंगे आपको, ठीक है। अब हासिल में हमें ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, जब फैक्टर वगैरह ना बढ़ रहे ना आपके पास अरेंज करने के बाद, तब अपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ये क्या है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये फार्मूला यहाँ सामने लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये आपको अभी क्या था, मैंने आपको दिखाया था, ये आपको मैंने दिखाया था a³ ये +3a² + 3ab² और +b³ ये दिखाया था ना अभी आपको। और ये था आपके पास था a + b होल क्यूब था आपको, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने क्या किया, साइडें चेंज कर दी। यहाँ पर ये इस तरफ लिखा हुआ था और ये इधर था, ठीक है। आप इनको साइडें चेंज कर देनी है आपने, ठीक है। मैंने कहा था ना कि अच्छा स्टूडेंट वही है जिसको फार्मूला दोनों तरह से यूज़ करने आते हों, ठीक है। ओके, आप देखिए मेरा इसके अंदर आपको देखें a³ ये फर्स्ट टर्म बन गई a³ ये वाली आपको बन गई ना, ये वाली। अच्छा, ये आपका क्या बन गया, ये लास्ट टर्म ये b³ बन गया आपका। अब सेंटर वाले 2 टर्म रह गई आपके पास, ये वाली रहेगी ना, ये 2 रह गई आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये टर्म बना लेनी है a³ और b³। मैंने पहले कह दिया कि इसके अंदर 2 टर्में लाजमी ऐसी होंगी जिनकी क्यूब फॉर्म बन सकती हैं, उनको आपने साइडों पर लिख देना है। उनको क्या करना है, साइडों पर लिख देना है, याद रहे के बाद। चलें अब आ जाए सेंटर में, प्लस लिखें, ये प्लस लिख दिया आपने, यहाँ 3 लिखें, 3 और a का स्क्वायर लेना आपने, यहाँ a का स्क्वायर लेना है और b ऐसे आ जाएगा आपको, ठीक है। प्लस फिर आगे 3, अब a ऐसे लिखना है आपने और b का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। देखो मैं फार्मूले को देख कर यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, फार्मूला सामने आपके पास होगा ना, बड़ी आसानी हो जाएगा आपके पास। चलिए भाई 3, अब a का स्क्वायर, a कौन सी टर्म है यहाँ पर, ये a है, ये a है, ये पहले क्यूब के नीचे जो भी हो a होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि हेयर a आपका पता क्या आपने बनाया हुआ है, ये 2x है। और बेटा b आपका यहाँ पर क्या है, b आपका ये वाला है, ये 1 है, b आपका क्या 1 है। तो यहाँ पर फार्मूला में a स्क्वायर है, तो a के ऊपर क्या आएगा आपके पास 2x आ जाएगा। और आगे प्लस b आपके पास कौन सी का 1 है, ये वाला 1 है आपका, एंड वाला ये 1 है।
प्लस 3। अब फिर ए आपने लिखना है, ए आपको क्या आपके पास यहाँ पर देखें, यहाँ से देख रहे हैं ये आपके पास 2x है, प्लस बी आपके पास क्या 1 है, 1 का ऊपर स्केयर आपका, ठीक है ओके। अब इस सेंटर में 2 टर्म भी आ गई, 1 2 3 4 टर्म कंप्लीट हो गई है। अच्छा यहाँ पर एक मजे की बात बताऊँ, आपको बड़ा क्वेश्चन खुद बताएगा कि आपका ए और बी सही है या गलत आपने सेट किया है। कैसे, देखिए ये सेंटर में टर्म आप इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 1 ज़ा 6, 6 स्क्वायर आ गया, तो ये टर्म आ गई ना आपके पास, ये वाली आ गई ना 6 स्क्वायर। अच्छा इनको मल्टीप्लाई करें, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, चलिए 1 आ गया, 1 को 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा, सॉरी यहाँ एक गलती हो रही है मुझसे, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर लेना था अपने, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 और एक्स का ऊपर स्क्वायर आएगा, 12 स्क्वायर आ गया ना आपके पास, ये टर्म आती है। अच्छा इसको सॉल्व करना तो ये टर्म आनी चाहिए, आती है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो 1 यहाँ तो 1 ही आ गया, और 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 एक्स आ गया, ये टर्म आ गई। यानी कि आपका ए और बी, ये आपको बता रहा है कि ए और बी आपका क्या है, बिल्कुल सही आ गया यहाँ पर, ठीक है ओके। ऐसे आपने ए और बी को चेक कर लेना है। चलिए बेटा आपके पास चारों टर्म में आ गई, ए क्यूब भी आ गया, 3 ए स्क्वायर भी आ गया, प्लस बी 3 ए बी स्क्वायर भी आ गया, प्लस बी क्यूब भी आ गया। अब आप क्या करें, ए लिखें, प्लस लिखें, बी लिखें, ऊपर क्यूब बना दें। चलिए ए लिखते हैं, ए आपका क्या है, ये रहा ए, ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ ए आपका, आप क्या करें यहाँ पर इक्वल कर लिख लेंगे, ए प्लस लिखें, प्लस लिख दिया, बी लिखें, बी आपके पास क्या है यहाँ पर, ये लास्ट टर्म 1 है, और ऊपर क्या लिख दिया इसका, क्यूब लिख दिया आपके पास। ये रहा यही आंसर आपके पास। मैं चेक बेटा साफ करना चाहूँगा इसको ना, यस यही हमारा आंसर है, बुक के अंदर यही आंसर है ओके। ये हल हो गया। सेकंड पार्ट पर इसको देखिए, इसके मैं तमाम पार्ट खुद हल करूँगा सामने, ठीक है आपके, ताकि आपको आसानी रहे, आपको समझ में आसानी वगैरह। सेकंड पार्ट पर इसका देखते हैं यहाँ बुक से, पार्ट नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट ये है हमारे सामने, ये रहा, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 27 ए क्यूब प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी क्यूब, ठीक है। ये आपको आ गया जी बेटा, ये आपको आ गया। सबसे पहला स्टेप याद है आपको मैंने क्या कहा था, याद करें क्या कहा था, आपने ऐसी 2 टर्में तलाश करनी है जिनका क्यूब बन जाए। एक तो इसका क्यूब बन सकता है, एक इसका क्यूब बन सकता है, ना इसका क्यूब, ये ना ये क्यूब फॉर्म में आ सकती है, ना ये क्यूब फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। तो क्यूबिक फॉर्म में ये आ जाएगी और ये आ जाएगी, इनके पहले क्यूब बना लें आप सबसे पहले। चलिए बनाते हैं, ये 27 किसका क्यूब होता है आपके पास, ये होता है 3 का, और ए के ऊपर पहले क्यूब है तो ए क्यूब आ गया, प्लस अब आ रही इसका लास्ट वाले का बना लें, यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको जैसे इजी नज़र आ गया आएगा, 64 होता है 4, और बी के ऊपर पहले क्यूब है, इसका क्यूब होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ए और बी आपको मेंशन हो चुका ना, ये ए है आपका और ये आपका बी है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ना, ये आपका ना ये वाली टर्म आपकी, ये आपकी ए आ गई है, और ये आपका असल में क्या आ गया, बी आ गया। अब मैंने भूलना नहीं, ए और बी हो गया आपके पास। सेंटर में क्या होता है आपके पास, फार्मूला लिख दूँ पहले, आपकी आसानी के पहले फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप फार्मूला ये अप्लाई करें, यहाँ पे ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए फिर बी का स्क्वायर, फिर यहाँ पर बी की पावर 3 बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना, ये फार्मूला ना आपका। चलिए बड़ा आ जाए, सेंटर में आपने ये 2 टर्म में लिखनी है आपने, ये वाली, ठीक है। ये तो फर्स्ट और ये लास्ट तो आ गई ना आपके पास, ये फर्स्ट आ गई लास्ट आ गई, अभी सेंटर में 2 टर्म में लिखनी है, तो लिखेंगे 3 ऐसे ए का स्क्वायर और प्लस 3 ए का स्क्वायर, यहाँ पर 3 ए और यहाँ पर बी का स्क्वायर, देखो 3 ए बी का स्क्वायर। चलिए बेटा यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, आप ए क्या आपके पास है 3 ए है, बी आपके पास क्या है, बी आपका ये रहा, बी आपके पास है 4 बी है, यहाँ ए आ जाएगा, ए आपके पास क्या है 3 ए स्क्वायर 3 ए है, और बी आपका यहाँ पर क्या है 4 बी है। अच्छा यहाँ पर मैंने कहा था कि आपने चेक करना है कि आपका ए और बी सही है या गलत है, तो उसके लिए क्या तरीका बताया था, इनको सॉल्व करें, ये सेंटर और टर्म में इनसे टैली होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हल करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 थी ज़ा 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें 108 आ जाता है, ठीक है 108, और ए का स्क्वायर भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ओके ये टर्म आ गई। इसको सॉल्व करते हैं ये बनना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें जी, सो 64 को 48 को 3 से मल्टीप्लाई करें 144 आ जाता है, ठीक, और साथ ए आ जाएगा और बी के ऊपर क्या स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हल करते हैं, तो हमारे पास ये दोनों टर्में आ जाती हैं। इसका मतलब आपका ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, जिस जगह चारों टर्में मौजूद हो गया आपके पास, ये टर्म भी आ गई, ये वाली भी आ गई है, थर्ड भी आ गई है, 4 भी आ गया। अब जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब लिखना आपने, ए लिखें प्लस लिखें बी लिखें ऊपर क्यूब लगा दें, ए लिखें प्लस बी लिखें, बी आपके पास ये रहा आपका 4 बी, ऊपर क्या बना दें आप इसका क्यूब बना दें, ये आपका आंसर आ गया है, ओके। नेक्स्ट बेटा पार्ट से हल करते हैं, आपका थर्ड पार्ट हम पहले लिखेंगे यहाँ पर जो बुक से, थर्ड के अंदर बेटा एक करेक्शन है वो भी आपने कर लेनी है, ठीक है।
ये वाली देखिए यहाँ पर है, ये वाली क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास है थर्ड पार्ट एक्स क्यूब प्लस ये असल में 18 एक्स स्क्र वाई और प्लस 108 एक्स वाई स्क्र और प्लस 216 वाई क्यूब। चलिए रही आपको करेक्शन के बाद मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके हम करते हैं, अब देखिएगा आपको। मैंने कहा था सबसे पहले आपने ऐसी दो टर्म तलाश करने जिनके क्यूब बन सके। इसका क्यूब बन सकता है, इसका क्यूब बन सकता है, ये क्यूब फॉर्म में नहीं बन सकती। आप जब पूरी ट्राई कर लें ये क्यूब के फॉर्म में नहीं बन सकती, तो इसको क्यूब के फॉर्म में लिखिए आप, ये ए क्यूब और ये आपका आ जाएगा 6y का क्यूब आ जाएगा। ओके, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 216 आता है आपका, ठीक है। और ये आपका ए हो चुका है और ये आपका क्या आ गया है, बी आ गया। ओके, ये काम हो गया आपके पास। अब मैं यहाँ पर जो है ना सेंटर वाइज टर्म में तलाश करूँगा, यहाँ पर कौन कौन सी जी आपने 2 लिखने हैं, 2 ही लिखने थे या 3 लिखते हैं, ये फार्मूला ये लिखा आसान है। अब यहाँ पे 3 लिखते हैं, 3 और यहाँ ए स्क्र बी और प्लस 3 फिर ए वैसे आपके पास और बी का स्क्वायर, ए वैसे और बी का स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। चलो ए लिखें यहाँ पर, ए आपका क्या एक्स है, बी आपका यहाँ लिखना है, बी क्या आपके पास है 6y है, यहाँ फिर 3 यहाँ ए लिखना है आपने, ए आपका क्या एक्स है, बी आपका क्या 6y है। अब आपने यहाँ स्टे करना है कि पहले इनको हल करके देखते हैं कि ये दोनों टर्में टैली करती हैं इसके साथ, यस करती हैं। देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ गया, 6 3 18 एक्स स्क्वायर वाई आ गया, 18 एक्स स्क्वायर वाई आ गया। ओके, इसको सॉल्व करते 108 आता है। 6 का स्क्वायर देखें सॉल्व कर गया, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके 108 ही होता है, और एक्स और साथ वाई को ऊपर स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व किया था हमने इस टर्म को, तो ये बनती है, इसको सॉल्व किया तो ये बनती है, इसका तो ये हमारा ए और बी क्या है बिल्कुल सही सिलेक्ट हो चुका है। ओके, आप क्या करेंगे, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये चारों टर्म में देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 टर्म में मौजूद है ना आपके पास। यहाँ पर अब मैं फार्मूला यहाँ लिख नहीं रहा आपको, ठीक है। तो आप जैसे क्या लिखें, ए लिखें प्लस लिखें बी लिखें ऊपर स्क्वायर क्यूब डाल दें, ए लिखें प्लस बी लिखें और ऊपर क्या लिख दें, क्यूब लिख दें आपके पास। ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो गया, ठीक है। ओके, आसान है, सिंपल। लास्ट पार्ट पर इसका देखें, फोर्थ पार्ट मैं बुक से देखने यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना इसमें करेक्शन नहीं है कोई भी, ठीक है। ये ऐसे ही है, ये सही है। -125 वाई क्यूब 150 एक्स वाई स्क्र -60 एक्स स्क्र वाई। चलें, सबसे पहले दो टर्म में तलाश करें जिनके क्यूब बन सकते हैं। क्यूब एक तो ये क्यूब फॉर्म में आ सकती है, ये क्यूब फॉर्म में, इन का क्यूब बन ही नहीं सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें इनका क्यूब नहीं बनेगा। तो ये क्यूब वाली आपने करनी है, लेफ्ट और राइट पे लिख देनी है, ठीक है। इसका क्यूब कितना, ये किसका क्यूब होता है आपके पास, 2x का क्यूब होता है, और ये आपके पास होता है -25 वाई का क्यूब होता है आपके पास में, ऐसे होता है आपका ये। अब सेंटर में ये दो टर्म में रह गई आपको, एक ये रह गई है और एक ये रह गई है, ठीक है। अब सेंटर में आपको हमेशा क्या होता है, यहाँ पर प्लस, यहाँ मैं फार्मूला लिख दूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर फार्मूला थोड़ा चेंज हुआ है, देखो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जब प्लस माइनस तो कौन सा फार्मूला होता है, माइनस वाला बनता है, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, जब अल्टरनेट हो ना प्लस माइनस पहले 3 पार्ट में सब में प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ माइनस वाला अप्लाई होगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए वो था आपके पास ए क्यूब माइनस ये आपका 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ये होता है फार्मूला पर। इक्वल टू होता है आपके पास, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका a है इस वक्त, ये आपका a है और ये आपका b है। ओके, अब ये प्लस माइनस वाला आपने बेटा ख्याल रखना कि फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि ऑल्टरनेट साइन जब चल रहे हो ना, 1 प्लस माइनस, ये बड़ी सीक्रेट है आपका। जब प्लस माइनस तो आपने माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर आपका साइड में प्लस के साथ हो, जैसे ये देखें प्लस प्लस प्लस, पीछे जितने 3 पार्ट हैं सब में क्या है, प्लस प्लस का साइन नहीं है, तो वो प्लस वाला फार्मूला ही अप्लाई होगा, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। ओके, इसको फॉलो करना आपने। चलिए बेटा, यहाँ पर सेंटर में आएंगे 3, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर और बी एज इट इज़, और यहाँ में सॉरी माइनस, देखो मैं खुद गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर ये माइनस, अब यहाँ पाएगा प्लस और यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, ऊपर बी का क्या लेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। चलिए इनके अंदर ए और बी फिट कर दें बस। ए क्या आपके पास है, 2x है, बी आपके पास क्या है, ये रहा 5y है, यहाँ ए आपके पास क्या है 2x है, बी आपके पास क्या है 5y है। आप जरा यहाँ पर स्टे करें, आप इनको सॉल्व करके देखें क्या ये दोनों टर्म बनती हैं, बन जाएंगी बिल्कुल। देखें 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60 XY -60 XY, ये रहा -60 XY आ गया, ये रहा -60 XY आ गया। इसको सॉल्व करने से ये आ गया, इसको सॉल्व करना तो ये बनना चाहिए 5 का स्क्वायर 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
25 को 50, 50 थी 150, 150 आ गया और साथ एक्स ऐसे आ गया, वाई को बस के वाई स्क्वायर आ गया। इसका आंसर आपका ए और बी बिल्कुल सही सिलेक्ट हो चुके हैं। यस, अब चारों टर्म में मौजूद हैं। ये ए क्यूब माइनस 3 a² बी प्लस 3ab² प्लस माइनस बी क्यूब। और जैसे आपने ए लिखना है, माइनस लिखना है, बी लिखना है, ऊपर क्या लगाना है, क्यूब लगा देना है। ठीक है, ओके। इक्वल साइन ए लिखना है, ये ए आपके पास है, माइनस लिखना है और बी लिखेंगे, बी आपके पास ये रहा 5y लास्ट वाला टर्म, ऊपर क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने कोशिश की बड़ी आसान तरीके से आपको समझा दूं कि प्लस माइनस वाला आपने कैसे अप्लाई करना है। लास्ट पार्ट बेटा से सॉल्व करते हैं और हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है अभी। अब देखें इसका आखिरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका ना, अगेन फैक्टराइज आ गया। अच्छा जी, इसके अंदर देखें 1 2 टर्म है, हर एक में 2 टर्म्स हैं, किसी में प्लस के साथ किसी में माइनस के साथ। ठीक है, हर एक में 2 टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए आपने 2 टर्म के लिए आप देखें फार्मूला क्या अप्लाई होगा। ठीक है, और सब दो क्यूब की फॉर्म में सारी। जरा पहले यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिख लूँ, यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है 1 2 5 a³ और -1 है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट पार्ट आपके पास है। ठीक है, ये इसमें ए है, तो मैंने लिखा है ए है। आपको बताइए फार्मूला देखिए, हमने एक और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको है, स्टार्ट में हमने फार्मूला ये पढ़े थे ये वाले। अगर a³ प्लस b³ आ जाए इंडिविजुअल, ए का अलग क्यूब बी का अलग क्यूब, यहाँ पर क्या था a प्लस बी का होल्स किया था। देखिए a प्लस बी का होल, अब होल नहीं है, अलग अलग है, a³ b तो ये होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², प्लस के साथ ये और माइनस के साथ यहाँ पर प्लस के माइनस आ जाएगा, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला अप्लाई होंगे यहाँ पर। ठीक है, या प्लस के साथ फार्मूला बनेगा या माइनस का बनेगा, और बड़ा आसान है, अगर माइनस सेंटर में आया तो माइनस वाला बन जाएगा, प्लस वाला तो प्लस वाला बन जाएगा। आप मुझे आइडिया बताएं यहाँ पर कौन सा बनेगा, माइनस ना दरम्यान में, तो फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, माइनस वाला ही बनेगा। मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप बेटा फार्मूला आपको ये है असल में, बिकॉज a³ माइनस b³, अभी हमने देखा ये किसके आपके पास है, ये होता है a माइनस बी a² प्लस ab और प्लस b², ये बेटा फार्मूला आपका। ठीक है, ग्रीन कलर से मैं लिखा, ये अप्लाई होगा यहाँ पर। चलो जी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनको अरेंज कर लें, इसको क्यूब फॉर्म में लिखें। किस चीज़ का क्यूब होता है ये 125, ए के ऊपर पहले क्यूब है तो a³ आ गया। 1 किसका क्यूब होता है, 1 का ही क्यूब होता है। ओके, ये साइड बन गई, a³ माइनस b³ बन गई। आपने जस्ट आपने क्या करना, इसको ऐसे लिख देना यहाँ पर, इक्वल टू जरा लिखेंगे a माइनस बी, ये आपका a है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता यहाँ पर, हेयर a आपका यहाँ पर असल में 5a है और यहाँ पर b आपका है 1 है। बस फार्मूले में जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर 5a पुट कर दें, जहाँ b यहाँ पर 1 लगा दें। चलिए बेटा देखिए, हम a के पर लगाएंगे यहाँ पर 5a, यानी कि 5a और माइनस b लगाएंगे, b के पर क्या लगाएंगे 1 लगा दें। नेक्स्ट यहाँ आ जाए, a का स्केयर लेना है, a कौन सी रकम आपके पास 5a है, इसको स्केयर आ जाएगा प्लस, अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है, 2 ब्रैकेट लगा लेनी है आपने यहाँ पर 2 ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ ए लिखेंगे, ये आ गया 5a और बी है, बी आपको यहाँ 1 है, प्लस आगे प्लस बी का स्केयर है, यहाँ बी का स्केयर है, बी आपका कौन टर्म है, ये 1 है, 1 का स्केयर लिख देंगे आप। ठीक है, इसके अंदर वैरी पुट कर दिया, ए के पर जहाँ पर था 5a पुट कर दिया, जहाँ बी था वहाँ पर आपने 1 लगा दिया। इसको सॉल्व कर दें, 5a माइनस 1 एज इट इज़, ये 5 का स्केयर 25 और साथ ए के ऊपर स्केयर है तो ए स्केयर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 1 5 ए आ गया, इसका 1 का स्केयर लें 1 ही आता है। ठीक है, बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, ये ज़्यादा इस क्वेश्चन आपको आ गए हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट का ट्राई करते हैं, पार्ट नंबर 1 के बाद 2, ये फर्स्ट पार्ट था इसका असल में, 2 मैं यहाँ बुक से देख सकता हूँ, यहाँ पर है 64x³ प्लस 125, ये रहा, सेंटर में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं पहले फार्मूला यहाँ पर मेंशन करूँगा, बिकॉज हमें पता है कि a³ प्लस b³, ये आपके पास होता है, आपके पास यही फार्मूला है, बस साइन चेंज होने के, यहाँ पर a प्लस बी a² माइनस ab और प्लस b², ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। चलिए बेटा यहाँ पर मेंशन कर लें, यहाँ पर a और b क्या आपके पास, यहाँ पर यहाँ पर मैं मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर हेयर ये आपके पास कौन सी रकम है, यहाँ पर ये पहले इसको इधर क्यूब की फॉर्म में लिख तो लेना, पहले किसका क्यूब है ये 64, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 64 आता है, और 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब। अब यहाँ पर ये a है, ये आपका b है। ठीक है, यहाँ पर a किसके बराबर है आपके पास 4x की है और b आपका किसके इक्वल है, आपके पास 5 के इक्वल है। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, राइट साइड पर जहाँ पर a है वहाँ पर हमें 4x लगाना है, देखें 4x
प्लस आगे बी आ गया, बी के बाद क्या करेंगे 5 लगा देंगे ब्रैकेट में। यहाँ पर आपने ए का स्क्वायर लेना है और माइनस यहाँ ए बी को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ प्लस बी का स्क्वायर लेना है, या पहले ये बना लिया अगर स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। चलिए यहाँ हमने यहाँ ए का स्क्वायर लेना है, ए आपका कौन सा रकम है, ये पहली वाली ए है, दूसरी वाली बी है, बस सिंपल 4x, ये माइनस ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए आपके पास कितना है 4x है, बी आपका कितना है 5 है, और यहाँ बी का अपने बी का स्क्वायर लेना है, बी आपके पास कौन सा 5 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास 4x + 5 एज इट इज़, ये देखिए, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 4 5 20 एक्स आ गया, प्लस 5 5 25 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ज़रा मैं आंसर को ज़रा टैली करूँ बेटा, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा यहाँ पर। ठीक है बेटे, हम सही कर रहे हैं अपने क्वेश्चन। ओके, इसका थर्ड पार्ट चलते हैं। इसके बाद है वो बेटा बुक के अंदर मौजूद है आपके पास x⁻6 और -27 है, ये थर्ड पार्ट इसका, ठीक है। चलो जी, इसकी स्क्वायर फॉर्म बनाए आपके पास, क्यूब फॉर्म बनाए, क्यूबिक फॉर्म, ये बन जाएगी आपके पास एक्स क्यूब लाना है ऊपर, तो 2⁻3 लिखेंगे आप, देखिए 2 3 6 हो जाएगा ना, ऊपर क्यूब आना चाहिए ना फार्मूले में, और ये 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है आपको, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बन गया आपके पास। मैं सामने फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, देखिए यहाँ पर जो है आपके पास ये फार्मूला आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपके पास कौन सा फर्स्ट फार्मूला, वो पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है आपके पास, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चलिए बेटा यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर ए क्या बी क्या आपके पास हेयर, ए आपके पास है, ये वाला ए आपके पास, ये इस क्यूब के नीचे जो है ना वो ए है, और बी आपके पास क्या है यहाँ पर, ये इस क्यूब के नीचे जो है वो आपका बी है, आपके पास 3 है। आप इस फार्मूले के अंदर वेरीफाई कर दें आप, ठीक है, इक्वल का साइन लगाएं यहाँ पर, ये रहा ए माइनस बी, ए आपके पास है ये रहा, या यहाँ से देख लें या यहाँ से देख लें, बात एक ही है, ए माइनस बी आपके पास 3 है। ओके, ब्रैकेट है, यहाँ स्ट्रक्चर आपने पहले बनाना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ ए और बी को मल्टीप्लाई करना है हमने, और प्लस बी का स्क्वायर लेना है, ये बी का स्क्वायर, इसमें वेरीफाइड कर दें आप, ठीक है। ए आपके पास क्या है यहाँ पर देखिए, ए आपने यहाँ पर करना है, ए ये रहा, फर्स्ट टर्म ए होती है, ये वाली बी होती है आपके पास, यहाँ से देख लें यहाँ से देख लें, बात एक ही है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा ए, और यहाँ पर आपके पास बी आना था, बी आपके पास 3 है, प्लस बी का स्क्वायर है, बी आपका 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व हो गया। तो एक्स की पावर कितना बन गया 2 2 4, पावर को से मल्टीप्लाई करें, और ये 3x के जाएगा मल्टीप्लाई होकर, 3 का स्क्वायर ओपन करें तो होता है 9, ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया है। इसमें इसके 3 पार्ट्स और हैं आपके पास, कुछ प्लस के साथ हैं, कुछ माइनस के साथ हैं, ये वो देखिए आपके पास जो है ना फोर्थ पार्ट वो बुक से मैं देख रहा हूँ 1000 a क्यूब + 1, प्लस के साथ है तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1000 किसका होता है 10 a⁻³ और प्लस 1 का क्यूब होता है, आगे a क्यूब बी क्यूब फॉर्म में आ गया आपको, ठीक है। ओके, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर है आपका फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर जो है ना, फार्मूला क्या होता है आपका a³ प्लस b³ क्या है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, सारा कमाल फार्मूलाज का है वो, ठीक है। हेयर बेटा मेंशन कर लें यहाँ पर, जो आपके पास हेयर ए आपके पास 10a³ है, 10a³ है, ये वाला ए आपके पास इस क्यूब के नीचे, और बी आपके पास यहाँ पर क्या है 1 है, इसके अंदर वेरीफाई कर दें आप, ठीक है, राइट साइड के अंदर बेटा ए प्लस बी, ए आपके पास क्या है 10a प्लस बी कितना आपके पास ये 1 है, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से बात है कि a1 ब्रैकेट लगाएं, यहाँ स्ट्रक्चर मैंने कहा सबसे पहले स्ट्रक्चर बनानी है अपने, ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बी और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए वेरीफाइड करें इसके अंदर, ये ए आपके पास क्या है यहाँ पर ए आपके पास ये 10a है, 10a, यहाँ पर आपको मान ए और बी को मल्टीप्लाई करना है 10a, और बी आपके पास यहाँ पर कितना है ये 1 है, 1 यहाँ से देख लें आपको, ठीक है, यहाँ बी का स्क्वायर है, बी है 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दें आपके पास 10a + 1 एज इट इज़, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10 100, ए का स्क्वायर आ जाएगा, 10 1 10 इंटू ए आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया है। फिफ्थ पार्ट पर इसका देखें, 2 पार्ट्स रखे हैं, बस जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर जो है एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। यहाँ पर 343, ये 1 मिनट यहाँ पर, यस 343 ये आ गया, हाँ 343 x³ है, शायद x³ है, और +216 है, ये आपके पास है। फिर प्लस का क्वेश्चन ही आ गया, प्लस वाले ज़्यादा दिए उसने, ठीक है ना।
तो बेटा इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं आप, ठीक है। इसकी स्क्वायर फॉर्म क्या बनती है, ये होता है 7 का क्यूब होता है, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और 216 होता है 6 का क्यूब होता है, ओके। ये आपका ए आ गया, बी आ गया आपके पास, ठीक है। ए बी आपको मिल गया यहाँ पर, या मैं फिर फार्मूला मेंशन यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है आपके पास ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चलो यहाँ पर ए बी आपके पास ये ए है आपके पास, हेयर ए इक्वल आपके पास 7x और बी आपके पास है यहाँ पर 6 के बराबर है। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, सारे के अंदर राइट साइड के अंदर ए प्लस बी, ए आपके पास है 7x है प्लस बी चाहिए, बी आपके पास 6 है। यहाँ ब्रैकेट बनाए आप, स्ट्रक्चर बना लें ए स्क्वायर माइनस ए और बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर आपको इसके अंदर वैल्यू फिट करें, ए की वैल्यू क्या आपके पास है 7x है, फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो 7x और बी आपके पास यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर बी का स्क्वायर लेना है यानी कि 6 का स्क्वायर लेना है। इन्हें सॉल्व कर दें आपके पास, तो 7x प्लस 6 और 7x का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 49 होता है, एक्स स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करें तो 42x आ जाएगा, 7 6 42, ठीक है। और 7x आ गया प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ गया। लास्ट पर इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास, लास्ट वन वो आपके पास है कि 27 माइनस 512 और ऊपर है y की पावर 3 है ये आपको, ठीक है। चलिए कि क्यूब फॉर्म बनाएं, 27 होता है 3 का क्यूब और 512 होता है आपके पास होता है 8 का, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आप, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है, ठीक है। आपके पास अब ये ए आ गया, ये बी आ गया आपके पास, ठीक है। हेयर ए आपके पास क्या आ चुके हैं 3 और बी आपके पास आ चुके हैं यहाँ पर 8y, ठीक है। अब फिर फार्मूला यहाँ मेंशन करेंगे, ज़ाहिर माइनस है सेंटर में तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है आपके पास ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस अंदर दोनों प्लस के साइन आएंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें आप, ठीक है, राइट साइड के अंदर। ये रहा आपके पास ए, ये रहा ए आपके पास 3 यहाँ लिखा हुआ हमने यहाँ पर, ठीक है। ए है 3 माइनस बी आपके पास क्या 8y है, ये रहा बी आपके पास, ये रहा ए बी। अच्छा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे पहले, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये आपको नज़र आ रहा है, ओके। चलो यहाँ ए फिट करें, ए की वैल्यू फिट करें, ए है आपके पास 3 है और यहाँ पर ए है, ए फिर 3 है, बी आपके पास 8y है प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 8y है। इनको सॉल्व कर दें, 3 माइनस 8y और उसके बाद आपके पास आ रहा है 3 का स्क्वायर होता है 9, इनको मल्टीप्लाई करें 24y और ये 8 का स्क्वायर 64y स्क्वायर। ये रही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपके पास। नेक्स्ट वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी क्या करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें प्लस शेयर, ये बेटा लाजमी कर दिया करें, ठीक है। इसमें हमें कहीं ना कहीं हमें ही फ़ायदा होता है, ठीक है। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो बेटा आपका भी फ़र्ज़ बनता है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच बेटा, मैंने बड़ी ही कोशिश की आपको बहुत आसान करने के लिए, ठीक है। तो इससे आसान मेथड हो नहीं सकता था कोई, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है यहाँ पर, ठीक है। आपसे गौर से बेटा इसको दोबारा देखें, बार बार देखें और बेटा इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और अपने दोस्तों को आगे रेफ़र करें। मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, अपना बेटा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।